नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष समाप्त होते हैं। आप दीपदान हो सके तो अपने घर पर भी कराइए, नहीं है समय तो आप श्री धाम वृंदावन में, जहां लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, और जिन संकीर्तन में कई लोग कार्तिक मास में कोई 1 दिन का, तो कोई 2 दिन का, कोई 10 दिन का, कोई 15 दिन का कीर्तन करा रहे हैं, तो आप कार्तिक मास में श्री धाम वृंदावन में भी अपने नाम से दीपदान करा सकते हैं। मात्र 24 घंटे दीपदान के 500 की व्यवस्था है। 24 घंटे अगर आप दीपदान करते हैं तो मात्र 500 आपको देना पड़ेगा। दीपदान के साथ कहा गया है इस कार्तिक मास में सामने तुलसी के वृक्ष है और तुलसी पूजन का भी अलौकिक महत्व है। देखिए, तुलसी का महात्म भी हमारे शास्त्र में बड़ा विलक्षण दिया है। जिस प्रकार कार्तिक मास की महिमा दिया है, आप कार्तिक मास में दीपदान, तुलसी पूजन स्वयं करते हो या करवाते हो, संकीर्तन की दान, अन्नदान, नाना प्रकार के पुण्य करते हैं। क्योंकि कार्तिक व्रत के में कहा गया है अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप अपने पुण्य दान से भी बड़े बड़े आसुरी स्वभाव के प्रवृत्ति वाले व्यक्ति का भी कल्याण हो जाता है। एक कथा आती है, जैसे आप श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्ति ज्ञान और वैराग्य की चरित्र है, धुंधकारी के उद्धार की चरित्र है, उसी प्रकार कार्तिक व्रत में एक छोटी सी कथा है कि कार्तिक के व्रत की उपासना, कार्तिक व्रत के आप अनुष्ठान करते हैं तो इस व्रत में पुण्य दान से भी एक महान से महान आश्री प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को, चाहे वो महान से महान राक्षस भी हो, अज्ञानी भी हो, महान से महान अहर्निशम पाप में ही लगे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति यदि कार्तिक मास में प्रातः काल स्नान करते हैं, कार्तिक स्नान, तुलसी पूजन करते हैं, देव पूजन करते हैं, संकीर्तन कराते हैं, उन पुण्यात्मा के पुण्य दान से भी महान से महान राक्षसी का भी उद्धार हो जाता है। एक कथा आती है, बड़ी सुंदर महिमा है कि वीरपुर में एक धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण देव थे। वो ब्राह्मण देव धर्मदत्त नाम के जो ब्राह्मण थे, वे अपना सब समय हर हमेशा धर्म के आचरण में ही लगाते थे। प्राणी मात्र को ही ऐसा निरंतर सोचना चाहिए कि मेरा आचरण, मेरे स्वभाव, चाहे घर में रहे, परिवार में रहे, चाहे कहीं भी रहे, निरंतर धर्म की आचरण करते रहे। और धर्म की आचरण के लिए सर्वोपरि है। एक सज्जन ने कहा सबसे बड़ा धर्म क्या है? उनका प्रश्न भी छोटा सा, तो मैं भी कहा सबसे बड़ा धर्म एक ही मात्र इस कलिकाल में है, क्या? कि भगवान नाम संकीर्तन। आप कार्तिक मास में चाहे कोई दान करो ना करो, लेकिन नाम संकीर्तन जरूर करो। निरंतर नाम जाप करो, भाव के साथ पुकारो, थोड़े देर मेरे साथ पुकारो। क्या? तो राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्यामा श्यामा
राधे राधे। इस कार्तिक मास में सज्जनों, सबसे बड़ा धर्म यदि कुछ है तो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम। नाम से क्या होगा? आपके हृदय में परोपकार धर्म बढ़ेगा। परोपकार धर्म आपको जिस चीज के सामने वाले की जरूरत है, सामने वाले की प्रेरणा आप सत्संग की ओर लगाते हैं। आप जानते हो कि जब तक सत्संग नहीं करेगा तब तक इसकी बुद्धि जो विकृति हो रही है वो विकृति सुधार नहीं हो, तो आप सत्संग का दान करने लग जाओ। सामने वाले आपके द्वारा अगर जरूरत है धन की तो धन की दान करो, लेकिन सबसे बड़ा दान अगर आपको करना है तो हरि नाम संकीर्तन करो। अभी आप वृंदावन में वैसे तो 24 घंटे निरंतर परिक्रमा चलते रहते हैं और प्रातः काल से ही 3 बजे से ही झुंड के झुंड लोग कार्तिक स्नान यमुना जी में करते हैं, श्री राधा दामोदर जी के दर्शन करते हैं और साथ में नित्य परिक्रमा लगाते हैं। कई लोग ऐसे हैं, हजारों लोग परिक्रमा लगाते हुए वृंदावन मिथिला कुंज के प्रांगण में, जहां श्री राधा मोहन मंदिर दिव्य मंदिर है और जहां निरंतर 24 घंटे आहुति यज्ञ का चलता रहता है। कौन सा यज्ञ? तो हरिनाम संकीर्तन, नाम भगवान के संकीर्तन। मैं किसी से कहता हूं कि आप वृंदावन आओ तो जरूर भगवान नाम संकीर्तन के दर्शन करो और दर्शन करके संपूर्ण तीर्थों का दर्शन का फल प्राप्त करो, क्योंकि कहा गया है अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। जीवन का परम लाभ क्या है? प्रभु के दर्शन करना। तो आप श्रवण कर रहे थे कि अगर हम कार्तिक व्रत का नियम पूर्वक पालन करते हैं और नियम पूर्वक पालन करने से क्या मेरे पितरों का कल्याण होगा? नियम पूर्वक पालन करने से क्या मेरा कल्याण होगा? नियम पूर्वक पालन करने से कोई महान से महान मेरे घर और परिवार में बहुत बड़ा पापी है और मैं चाहूं कि मैं एक दिन के भी अपने कार्तिक व्रत दान करूं तो क्या उनका उद्धार होगा? जरूर होगा। कार्तिक की महिमा में कहा गया है, कबीरपुर में धर्मदत्त नाम के एक ब्राह्मण देव थे। वे ब्राह्मण देव निरंतर 24 घंटे संपूर्ण कार्य धर्म के आचरण में ही प्राय लगाते थे। एक दिन ब्राह्मण देव ने विचार किया कि एक दिन वे कार्तिक मास में भगवान श्री राधा कृष्ण के निरंतर नाम का स्मरण करने लगे, भगवान नाम का जाप करने लगे और जाप करते करते वही जाप से जागरण, क्या रात्रि दिन में भी जागरण और रात्रि में भी जागरण करने के लिए उसने मंदिर की ओर जा रहे थे। आज रात्रि में मंदिर में बैठकर जो कार्तिक मास में वृंदावन आते हैं, कहा गया एक दिन भी वृंदावन आ जाते हैं तो संपूर्ण 1 वर्ष का वृंदावन वास करने का फल मिलता है। जो कार्तिक मास में श्रीधाम वृंदावन में एक संत का भी भोजन कराते हैं तो प्रतिदिन उनको 100 संत का भोजन करने का फल मिलता है। कार्तिक मास में जो एक गोदान करते हैं उसके सहस्त्र गोदान करने का फल मिलता है। कार्तिक मास में जो एक दिन 24 घंटे भगवान नाम संकीर्तन कराते हैं, जैसे यहाँ 30 वर्षों से आपको पता है लगातार श्री धाम वृंदावन में 1 मिनट के लिए, 1 क्षण के लिए भी श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर मिथिला कुंज के प्रांगण में जो कभी 1 मिनट के लिए भी संकीर्तन बंद नहीं होते। कहा गया है जो एक दिन का संकीर्तन कराते हैं वो 1 साल तक संकीर्तन करने का फल मिलता है। इसीलिए तो हमारे शास्त्र में ये नियम था, आज से नहीं अनादिकाल से। श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़े बड़े राजा महाराजा भी कार्तिक मास में घर द्वार परिवार से अलग रहकर अपने ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए
किसी ऋषि मुनि के आश्रम में निवास करते थे और निरंतर भगवान के स्मरण करते थे। चाहे महाराज एक से एक महाराज राजा हुए जिसने केवल अपने जीवन भगवान में लगा दिया था। तो धर्म दत्त नाम के ब्राह्मण देव ने सोचा कि कार्तिक मास में हम एक दिन कम से कम क्यों नहीं स्वयं को बैठकर 24 घंटे भगवान नाम संकीर्तन की महिमा का गान करूं, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा धन भगवान नाम संकीर्तन है। जीवन में सबसे बड़ा सत्य भगवान नाम संकीर्तन है। भगवान नाम संकीर्तन को आपने अपने जीवन में माला धारण कर लिया तो फिर आपको किसी भी चीज की जरूरत भी नहीं। और धर्म दत्त नाम के ब्राह्मण ने मन में विचार किया और मन में विचार करते हुए वो सोचा कि कार्तिक मास है और आज के दिन क्यों नहीं हम भगवत भजन रात्रि दिवा अहर्निशम क्यों न करूं। एक दिन वो कार्तिक मास में भगवान के पास जाकर जागरण करने के लिए मंदिर की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक विशाल राक्षसनी मिल गई। उन राक्षसनी को जैसे ही देखा, वो विशाल राक्षसनी जैसे उसकी आकृति को देखा, आकृति भयानक थी, वैसे ही उन ब्राह्मण देव के धर्म दत्त नाम के सज्जन के उस राक्षसनी के भयानक रूप को देखकर क्या हुआ, तो महाराज उनकी आवाज ही, महाराज उन ब्राह्मण देव उनकी भयानक वृत्ति को देखकर उसकी आवाज भी भयानक थी। अनेक रूप धारण वो राक्षसनी, कभी भेड़िया, कभी सिंह, कभी अग्नि, कभी कछु रूप धारण कर लेती थी, वैसे भी भयानक थी और वैसे ही उनकी आवाज भी भयानक थी। उस रूप को देखकर धर्मदेव ने डर गया, वाणी रुक गई, थर थर कांपने लग गए। उनके हाथ में जो पूजा की सामग्री और जल था, वो महाराज पूजा की सामग्री और जल उन राक्षसनी को देखकर महाराज उनके दोनों सारे पूजा की वस्तु नीचे गिर गया। और ब्राह्मण ने संभल कर, थोड़ा सा धैर्यवान थे ही, डरे थे ही, वही जल की थोड़ी सी भाग आकृति उस राक्षसनी पर छोड़ दिया। एक बात ध्यान देना, आजकल तंत्र मंत्र से लोग बहुत डरने लग गया है कि कोई मेरे मकान ना बांध दे, कोई मेरे बच्चे के ऊपर कोई डैन ना कर दे। बहुत लोग कहते पहले पढ़ने में बहुत होशियार था, अब बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है। पहले बहुत अच्छा था, अब तो बिल्कुल पता नहीं किसका संगत कर लिया, बच्चे अब बिल्कुल विपरीत दिशा की ओर जा रहे हैं। घर में नाना प्रकार के अशांति, कलह, बात बात में कलह होता है, मन व्याकुल रहता है। इसके लिए मैं आपको एक उपाय बता दूं। इसके लिए कोई तंत्र मंत्र नहीं है। आप यदि तंत्र मंत्र के सहारे लेते हो तो आप स्वयं अपने आप को ठगते हो। अगर आप सही में उससे बचना चाहते हो तो आप हरिनाम संकीर्तन का जाप करने लग जाओ। घर में अत्यधिक अगर कला है तो उस कला को दूर करना चाहते हो तो आप घर में ही 24 घंटे संकीर्तन कराओ। और उस कला के कारण यदि नहीं करा पाते हो तो आप वृंदावन धाम में संकीर्तन कराओ। और यदि हो सके तो आप 1 लाख नाम का जाप कर लो और देख लेना कि घर में क्या शांति, क्या अनुभव होगी। करना तो आपको ही पड़ेगा। कोई भी तंत्र मंत्र की ताकत नहीं है जो आपको कुछ बिगाड़ ले। एक क्षण भी भगवान नाम की सहारा लिया, उस ब्राह्मण देव ने, धर्मदेव नाम के जो भक्त थे, उसने देखा कि विशाल राक्षस ने उस पे, महाराज एक बार भगवान नाम का जाप करते हुए आप अगर कोई पूजा
की मंत्र नहीं जानते हो, कोई कर्मकांड की मंत्र नहीं जानते हो, तो आप ये मत सोचना कि अब मैं पूजा देवता की कैसे करूं। आप जिसे इष्ट मानते हो ना, उनके मंगलमय नाम का स्मरण करते हुए अगर आप पूजा करते हो तो भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। उन धर्मदेव जी ने हाथ में जल लिया और जल लेकर उन राक्षसनी के ऊपर छोड़ दिया। और जल में कौन सा मंत्र? तो भगवान के मंगलमय स्मरण करते हुए तुलसी दल मिश्रित जल के स्पर्श से उन राक्षसनी के संपूर्ण ताप और संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। जब दोनों बराबर हो जाते हैं तब वही राक्षसनी प्रेत, भूत प्रेत बनता है। दैहिक दैविक भौतिक जो ताप है वो ताप भी तन से मन से धन से दुखी है, और महाराज पाप से दोनों जब प्रबल हो जाता है तो वो आसुरी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। फिर उन पे आप कभी विश्वास नहीं करना। ब्राह्मण देव ने भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण करते हुए उनके ऊपर जो ही जल थोड़ा सा डाल दिया, महाराज उनका पाप भी और ताप भी कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए शांत हो गए। बिल्कुल उन राक्षसनी का स्वभाव बदल गया, और स्वभाव बदला ही नहीं, वह ब्राह्मण को प्रणाम करके ब्राह्मण देव ने पूछा, तुम हो तो हो कौन? तो उस राक्षसनी ने अपने पूर्व जन्म की बात सुनाते हुए कहने लगी, हे महाराज मेरा नाम कलहा था। राक्षसनी बोल रही है, मेरा नाम कलहा था और मेरा स्वभाव भी लगता है किसी का नाम है शांति और घर में बनाकर रखती है अशांति, किसी का नाम है धर्म और घर में करता रहता है अधर्म, समाज में करता रहता अधर्म। उनका नाम भी था कलहा और स्वभाव भी कलहा की ही तरह हो गया। बड़ा स्वभाव भी बड़ा उग्र था। वो राक्षसनी ने कहा, वह आसुर प्रवृत्ति के व्यक्ति ने कहा कि मेरे स्वभाव से मेरे घर और परिवार के लोग सदा दुखी रहता था। सबसे अधिक दुखी यदि कोई रहता था तो मेरे पतिदेव जी रहते थे। मैंने अपने पति का कभी भी भला नहीं किया था। शास्त्र में कहा गया है, कोई नाराज मत होना, अपने पति के साथ जो स्त्री नहीं देती है, केवल महाराज धुंधली स्वभाव की रहती है, वो भी राक्षसनी ही अगले जन्म माना जाता है। अब आप सुनना, उसने कहा महाराज मैंने अपने पति का कभी भला नहीं किया। जब वो काम धंधा से आते मैं कभी उसे खाना नहीं दिया। दिन रात चिल्ला चिल्ला कर दिन रात केवल मैं कलह करती रहती थी। अंत में खीन होकर मेरे पति ने क्या किया, इस पत्नी से तो बढ़िया क्यों नहीं दूसरी शादी कर लूं। उसने दूसरी शादी भी कर ली। जब मेरे को पता चला कि मेरे पति अब दूसरे शादी कर लिया, तब मैंने विष खाकर आत्महत्या कर ली। देखिए आप ध्यान देना, चाहे आप नाना प्रकार की आपके अंदर परेशानी है, तो आजकल लोग बहुत लोग परेशानी के कारण नींद की गोली खाने लग जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं 10-10, 20-20 नींद गोली खाकर अरे महाराज पधार भी जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको नींद नहीं आती है तो आप कुछ दिन सोच लेना कि भगवान की कृपा है, और भगवान की कृपा मानकर आप माला झोली लेकर भजन करने लग जाए। देखिए आजकल विदेशों में
देश विदेश में इस्कॉन मंदिर है ना, वृंदावन में देख लीजिए, लाखों विदेशी हाथ में झोली माला लेकर अभी परिक्रमा, हमारे आश्रम में भी कई लोग ठहरे हुए हैं। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 3:30 बजे नित्य नियम है मंदिर में प्रवेश कर आरती, मंगला आरती के दर्शन करना, फिर वृंदावन की परिक्रमा लगाना। परिक्रमा में भी जब चलता है तो हम लोग कहीं भी किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं तो एक दूसरे की निंदा करते हैं, लेकिन वृंदावन में जब कोई विदेशी आते हैं तो उनके हाथ में झोली माला लेकर एक ही शब्द हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बीच में कोई मिल जाता है तो हरे कृष्णा। रोम रोम में भगवान नाम के सिवा और कुछ चिंतन है ही। आप कहते हैं विदेश में लोग बहुत अशांति से रहते, नहीं, अशांति से तो देश में भी रह सकता है, चाहे आप देश में हो चाहे विदेश में हो, अगर आप भगवान नाम की सहारा नहीं लिया। आपके जीवन में केवल कलह ही कलह है, आपके जीवन में केवल दूसरे के प्रति ईर्षा है। पति को कभी खाना नहीं दिया, पति को दिन रात महाराज नाना प्रकार के कष्ट देते थे, घर में ये सभी से निरंतर कलह करती थी। पति ने दूसरे शादी कर ली, तब उसने क्रोध में आकर विष खाकर आत्महत्या कर ली। और हमारे शास्त्र में कहा गया आप नाना प्रकार की टेंशन में हो। आजकल बहुत लोग घर में पंखे में लटक कर आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन ध्यान देना, चाहे कुछ हो जाए, अगर आप ज्यादा परेशान हैं तो आत्महत्या मत करो। आप आ जाओ वृंदावन धाम, और वृंदावन धाम में आप भूखे कभी मर ही नहीं सकते हो। यह राधा रानी के आशीर्वाद है, दवा के लिए आप भूखे कभी आप मरोगे नहीं। यहाँ परिक्रमा मार्ग में ही कई जगह अनक्षेत्र चलते रहते हैं, रोटी और पानी और वस्त्र यहाँ मिलेगा ही, यही वृंदावन धाम की पहचान है। लेकिन आत्महत्या कोई करता है तो हमारे शास्त्र में कहा गया है असुरिया नाम ते लोका अंधे न तमसावृता तामस्ते प्रत्यादि गच्छन्ति ये के चात्महाजना। उपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में स्पष्ट कहा गया है, जो अगर आपने भगवान ने जितने दिन की आयु दिया है उस आयु को आप व्यर्थ में नष्ट करते हो, आत्महत्या कर लेते हो, तो यहाँ जैसे दुख को पाया वहां तो और भयंकर दुख को पान करोगे, क्योंकि वहां असुरिया नाम के नरक है जहां अंधकार ही अंधकार है। और अंधकार में आप चलोगे तो जैसे तांबा को आग में महाराज प्रज्वलित कर दे तो तांबा में क्या अग्नि तत्व हो जाता है, वही तांबा की तरह आग की तरह मार्ग है, उसमें पैनी चोंच वाले महाराज पक्षी आपको नोच नोच कर खाएगा। इसीलिए सज्जनों, कभी भी नाना प्रकार की भी टेंशन हो जाए तो आत्महत्या नहीं करना, भयंकर प्रेत और राक्षसनी योनि में जन्म लेना पड़ता है। उस स्त्री ने कहा, उस धर्मदेव को मैंने क्रोध में आकर विष खा लिया और विष खाकर मैंने आत्महत्या कर ली। जब मैंने आत्महत्या कर ली, जब आप यहाँ से मरोगे तो फिर यमराज के पास जाना ही पड़ेगा। यमराज के सामने, क्योंकि ये शरीर स्थूल शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, भोगना हमें ही पड़ेगा। ये मत कहना कि हम तो यहाँ मौज मस्ती से रहते हैं, कौन देखने के लिए आते, सब देखें। जिसने ये शरीर दिया वो तो आपको देख रहे हैं ना, जिसने ये शरीर दिया, जिसने इस शरीर में पंच तत्व दे दिया, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, वो देख रहे हैं। और फिर वो मांगेगा कि मैंने जितना दिया है उससे अधिक तुम लेकर पुण्य आए हो कि तुम कम लेकर आए हो। आप कहोगे मैंने तो केवल पाप ही पाप क्या, तो यमराज को आदेश दे देंगे, धर्मराज अब आप देखिए, वो दोनों रूप में है, यम के रूप में भी और धर्म के रूप में ही, वो दोनों रूप में है। तो यमराज के सामने जब उपस्थित हो गई वो स्त्री जिसने विष पान करके आत्महत्या किया था, तो धर्मराज के पूछने पर चित्रगुप्त ने बताया कि ये बहुत अत्यधिक पापी दुराचारिणी और दुष्ट स्वभाव की थी महाराज। ये स्वयं घर के में सुंदर सुंदर, देखिए घर में आप कोई भी व्यंजन
बनाओ बढ़िया व्यंजन तो घर के सभी परिवार को खिलाओ, अकेला नहीं खाना चाहिए। कहीं बाहर से भी मिठाई वगैरह खरीद कर लाओ तो अकेला नहीं सभी को देना चाहिए। उसने अकेला जो भी कुछ बढ़िया बढ़िया मिठाई मंगाती, फल मंगाती तो स्वयं सारी मिठाई खा जाती थी, किंतु ना अपने पति को देती थी, ना बच्चे के, ना घर के सास ससुर देवर किसी को नहीं देती थी, स्वयं खा जाती थी। पति को एक कण भी कभी नहीं देती थी। इस पाप से कहा गया है घर में आप जो किसी भी प्रकार के विशिष्ट भोजन बनाते हो, मिठाई वगैरह जो भी आप, तो अकेला नहीं खाना चाहिए। घर के सब पहले भगवान को भोग लगाओ, और अगर मंदिर नहीं है तो कम से कम भगवान के 4 बार नाम लेकर नारायण 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 नाम लेकर तभी ग्रहण करना चाहिए। स्वयं अकेली नहीं खाना चाहिए, अकेला नहीं खाना चाहिए, सबके लिए बड़ा जो भी है सबको बांट कर देना चाहिए। उसने कहा मैं अकेली सारी मिठाई खा जाती थी, और हमारे शास्त्र में कहा गया है कि घर के कोई भी विशिष्ट फल हो तो सबको बांट कर देना चाहिए। अकेले खाने से महापाप होता है, और अगला जन्म वो चमगादड़ बनकर अपनी ही, चमगादड़ जो होता है जिसे नहीं कहा गया था कि कोरोना बीमारी इसी से आया, चमगादड़ से, तो कितना डरता था चमगादड़। तो देखे होंगे वो बिल्डिंग में कहीं वृक्ष पर रहता है, और वो स्वयं अपनी विष्ठा को स्वयं खाता है। उनका वो भोजन क्या करता है तो वो अपनी विष्ठा को स्वयं खाता है। इस पाप से जो स्वयं घर के कोई विशिष्ट भोजन बनाओ तो उस घर के सभी सदस्य को थोड़ा थोड़ा देना चाहिए, आपके हिसाब में जो हो, नहीं तो चमगादड़ बनता है। और चमगादड़ के विषय में तो सुना है, चमगादड़ खाता क्या है तो अपनी ही विष्ठा को खाता है, और वही फिर विष्ठा निकाल तो फिर खाता है। उस स्त्री ने कहा कि मैंने अपने पति से निरंतर द्वेष करती थी, सर्वदा कलह क्या करती थी। शास्त्र में ध्यान देना, इससे बड़ा दोष है महाराज। उनको अनेक योनि में भी जन्म लेना पड़ता है, सुग्री बनकर आना पड़ता है। कहा गया है शास्त्र में, ये सब नोट कर लेना। आप जिस बर्तन में भोजन बनाते हो ना, उस बर्तन में ही यदि आप भोजन झूठन होकर खाने लग जाते हो तो उसे अगला जन्म बिल्ली में जन्म लेना पड़ता है। जिस बर्तन में आप भोजन बनाते हो उस बर्तन में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। जिस बर्तन, जो आपके बर्तन पाकशाला पे, पाक चूल्हा पर चढ़ता है ना, उसमें चावल दाल सब्जी बनाते हो, उस सीधे उस बर्तन से बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारी परंपरा रही है कि थाली में भोजन लेते हैं। अगर उसी बर्तन में आप बर्तन को झूठन करके खाने लग जाओगे तो उसे बिल्ली में जन्म लेना पड़ता है अगला जन्म, ये ध्यान देना। उसने कहा मैंने अपने पति से केवल कपट छल किया, पति को दुखी करने के लिए ही मैंने आत्महत्या की, अतः मुझे कई काल तक प्रेत योनि बनने पड़े, और प्रेत योनि बनकर मैंने मरु प्रदेश में निरंतर प्रेत बनकर घूमती रही। मुझे मरु पर, जहाँ केवल बालू का ही बालू का, राजस्थान में बालू ही बालू है, मुझे कहीं किसी जगह स्थिर नहीं बना। उस प्रेतनी ने कहा हे धर्मदत्त, आपने तो बहुत श्रेष्ठ निरंतर व्रत का पालन की है, आपने कार्तिक व्रत का निरंतर पालन किया, अब आप मेरे उद्धार करो। मुझे इस प्रेत शरीर में आए कहा 500 वर्ष बीत गए, मैं सदा भूख प्यास से पीड़ित रहती हूँ। आपके हाथ के द्वारा
मैंने तुलसी मिश्रित जल के संपर्क से ही मुझे शांति मिली है। अब आप ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा ये जो प्रेत योनि शरीर है, इस योनि से मुझे छुटकारा मिल जाए। धर्मदेव देव नाम के जो ब्राह्मण देव थे, जो आज मन में संकल्प लिया था कि मुझे मंदिर में 24 घंटे संकीर्तन कराना है। जैसे मैं आपको रोज कहता हूं कि आप श्री धाम वृंदावन में इस कार्तिक मास के पावन शुभ अवसर पर कम से कम एक दिन का संकीर्तन जरूर कराओ। एक दिन का संकीर्तन के कोई ज्यादा नहीं है, मात्र 1500 है। सामर्थ्य है तो आप संपूर्ण कार्तिक में कमाओ, कम से कम एक सप्ताह। उससे सामर्थ्य है तो आप एक मास कराओ। और मैं तो आपको यही निवेदन करूंगा कि आप कम से कम, खर्चा व्यय तो होता ही है, ना जाने कितने धन कमा लो, व्यय तो होगा ही, लेकिन एक धन को एक जगह संग्रह कर लो। मात्र 21,000 अगर आप समर्पित करते हैं तो आपके नाम से कार्तिक मास में, केवल कार्तिक ही मास में नहीं, साल के 12 दिन आपके नाम से 24 घंटे संकीर्तन होंगे। और नित्य कहा गया कार्तिक मास में अन्नदान का भी बहुत बड़ा महत्व है। नित्य आपके नाम से एक संत का भोजन होगा, गौ माता की सेवा होगी। इतना ही नहीं, इस शरीर मिला है तो एक दिन तो मरेगा ही, तो मरणोपरांत भी आपके नाम से श्री धाम वृंदावन में जो ये आजन्म अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, जैसे अभी मैं इस आश्रम के महंत हूं, मेरे बाद जो बनेगा उससे भी संकीर्तन कराना ही पड़ेगा, क्योंकि संकीर्तन आजन्म अखंड चलते हैं। तो मरणोपरांत भी आपके नाम से संकीर्तन चलते रहेंगे। इसलिए उस ब्राह्मण देव ने मन में संकल्प किया था, मुझे मंदिर में 24 घंटे संकीर्तन कराना है और मैं भी साथ में आज रात्रि जागरण करूंगा। उन राक्षसनी के वचन सुनकर बहुत थोड़ा सा मन में दुख हुआ। प्रेतनी के वचन सुनकर धर्म दत्त के बहुत दुख हुआ। उनका हृदय दया से द्रवित हो गया, क्योंकि कहा गया है दया किसके हृदय में है, जो तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुतः सौहृदम। समस्त प्राणियों के अंदर आप भगवान के स्वरूप मानकर परोपकार करते हो, सेवा करते हो, तो वो भी श्रेष्ठतम भजनानंदी है। उन ब्राह्मण देव के हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, तीर्थ और व्रत के सेवन से संपूर्ण पाप नष्ट होते हैं, किंतु तुम्हारा अधिकार नहीं है। अतः मैं जो कार्तिक व्रत करने का संकल्प लिया है, वो एक दिन का व्रत से हो, और मैं तो निरंतर वर्षों से करता चला आ रहा हूं। एक मास का मैंने अनुष्ठान, अभी तो दो दिन बीता है, एक मास का जो अनुष्ठान का मैंने व्रत लिया है, उन व्रत का अभी तक व्रत पूर्ण नहीं हुआ था, 2 ही दिन हुआ था। उन व्रत की मैं तुमको आधी पुण्य देकर कहकर मैं तुम्हें इससे मुक्त करता हूं। लेकिन मैं आधी पुण्य कौन कहे, एक भगवान के नाम मैं तुम्हें समर्पित करता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। केवल एक मंत्र, ध्यान देना, एक मंत्र को सुनाकर तुलसी युक्त जल से उस राक्षसनी के ऊपर जो ही छिड़क दिया, अभिषेक क्या, अभिषेक से ही वो प्रेत देवी बन गई। और देवी बनकर उन ब्राह्मण देव के चरणों में प्रणाम क्या कहा, महाराज आपने मुझे धन्य धन्य कर दिए, कहा मैं राक्षसनी योनि में, लेकिन आपने मुझे
भगवान के मंगल में नाम संकीर्तन, एक नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मात्र द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान कर दिया, जिस द्वादशाक्षर मंत्र के प्रताप से उन ब्राह्मण देव की कृपा से वो राक्षसनी मुक्त होकर भगवत धाम प्राप्त कर गए। और यहाँ तो आप श्री धाम वृंदावन में 24 घंटे संकीर्तन कराते हैं। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण आपने कार्तिक मास के व्रत का अनुष्ठान करते हुए आप 10 बजे से लेकर हरि इच्छा 1 बजे तक, वैसे नियम है, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा तक आप जैसे मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से, शरणम टीवी के माध्यम से आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मृत का रसास्वादन कर रहे हैं। और रात्रि 8:30 बजे से पहले आप 7:30 से 8:30 संत वाणी चैनल के माध्यम से श्रवण करते थे कथा। अब आप संत वाणी चैनल के माध्यम से रात्रि 8:30 बजे से लेकर 2 दिन किसी कारण नहीं हुआ था, 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक केवल श्री कार्तिक मास के पावन शुभ अवसर पर भक्तों का कथन है कि आप केवल संकीर्तन महिमा को श्रवण कराइए। आप संकीर्तन महिमा के साथ जो कार्तिक मास को दामोदर मास क्यों कहा गया है, तो श्री दामोदर कथा भी आप श्रवण करोगे 8:30 बजे से। और इस समय आप श्रीमद् भागवत महापुराण के आनंद ले रहे हैं। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान के मंगलमयी नाम पुराण है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि भागवत में एक भी ऐसे श्लोक नहीं है जहां भगवान के मंगलमय नाम नहीं, नाम की महिमा नहीं वर्णन हो। आप श्री धाम वृंदावन में श्री राधा मोहन मंदिर में जो निरंतर 24 घंटे संकीर्तन राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, आप जो 24 घंटे श्रवण कर रहे हैं ना, ये नाम है। लेकिन इस नाम को आप चाहते हो, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है कि नाम नामीनो अभेदत्वात्, आप चाहते हो कि हम नाम के दर्शन करें, तो नाम के दर्शन ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। जो भागवत आप कई संतों के द्वारा, भागवत के वक्ता जिनके नाम देश विदेश में, उनके द्वारा, भागवत कथाकार एक से एक विद्वान पंडित के द्वारा आप निरंतर 24 घंटे श्रवण करते रहते हैं, वही श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन में बनने जा रहे हैं। अब विशेषता क्या? देखिए, भागवत कथा भी मैंने कहा कि आप 1 मास तक श्रवण करोगे, मासिक कथा हो रही है। और आप घर में भी सप्ताह कथा अगर कराते हैं या श्री धाम वृंदावन में, हमसे कोई भक्त, कई लोग फोन करते हैं कि हमें तो आपसे वृंदावन धाम में ही कथा सुनना है। मैं भी कहता हूं कि हमारी भी इच्छा कहीं नहीं है वृंदावन छोड़कर जाऊं। आपको जब इच्छा है आइए वृंदावन, क्योंकि आपके यहाँ सत्संग भवन 1-2 नहीं 3-3 सत्संग भवन बना है। और मैं तो भारतवर्ष के कथा वाचकों की भी कहता हूं कि आप श्री धाम वृंदावन में आइए, और मिथिला कुंज स्थान में, जो मिथिला कुंज का आश्रम में जो सत्संग भवन है, उस सत्संग भवन में निःशुल्क कथा की भी व्यवस्था है। और आप यहाँ कथा करिए, आपके लिए जो थोड़ा सा शुल्क जो ठहरने के रूम है उसमें लगता है, और आप यहाँ केवल निःशुल्क आपको सत्संग भवन दिया जाएगा, लेकिन आपको 1 माह की संकीर्तन श्री धाम वृंदावन में करना होगा, उसी शर्त पर।
आप आइए और वृंदावन धाम में आप कथा करिए परिक्रमा मार्ग में, जहां विश्व के अनेक वक्ता आज देश विदेश में आप श्री अनुद्धाचार्य जी के जानते हैं, जो मिथिला कुंज में 1 साल तक कथा किए थे, कोरोना काल से प्रारंभ किए थे और 1 साल तक आज देख लीजिए संपूर्ण विश्व में नाम है। आप जरूर मिथिला कुंज में आइए और जो भी भागवत कथाकार है वो एक बार जरूर इस सत्संग भूमि में कथा करिए। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि विश्व में जो प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, जिन मंदिर में आप एक साथ सप्ताह कथा की आप संकल्प लेते हैं, पारायण सुनते हैं, लेकिन संपूर्ण श्लोक पर आपकी दृष्टि नहीं जाती होगी, आप सुन सकते हैं, वो भी 7 दिन तक सुनोगे तब, लेकिन यहाँ एक साथ 18,000 श्लोक की आप दिव्य भागवत मंदिर में दर्शन करेंगे। आप भी इस कार्तिक मास में जितने ही समर्थ है, एक श्लोक का आपके नाम से पत्थर पे एक श्लोक के व्यय मात्र 5100 है, आपके नाम शिलालेख पर होगा। आप जरूर श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर में अपना सहयोग करिए। और गौ सेवा तो सर्वश्रेष्ठ उत्तम सेवा है, गौ सेवा ही परम धर्म है और कार्तिक मास में गौ सेवा का भी बड़ा महत्व है। आप मिथिला कुंज गौशाला में गोदान भी कर सकते हैं। गोचर भूमि का भी बड़ा महात्म है। गोचर भूमि के लिए आपको यहाँ से केवल छठी करा के निकट ही 4 एकड़ भूमि है, जहां पर आप गोचर भूमि गौ माता की वहां गौशाला बनेगी विशाल, और गोचर के लिए गौ माता के लिए ग्रास के लिए आप भूमि दान, मात्र भूमि दान 2100 है 1 गज के लिए, और आप अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में अब हम सब प्रवेश करेंगे, तब तक 2 बार श्री राधा रानी के मंगलमय नाम को पुकारते हैं। नाम को हम सब पुकारिए, क्योंकि यहाँ वैदिक परंपरा से कथा हो रही है। यहाँ आप केवल कथा की आनंद लेंगे और भगवान नाम संकीर्तन की। तो आइए हम सब 2 बार भगवान नाम संकीर्तन पुकारते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। केवल श्री राधा कृष्ण के मंगलमय नाम को उच्चारण करते रहिए। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण की महात्म्य में बड़ा सुंदर मंगलाचरण हुआ। आप यदि ध्यान दोगे तो मंगलाचरण में ही आदरणीय श्रीमान वेद व्यास जी जब भागवत की प्रारंभ की तो भागवत की विशेषता, भागवत की महात्म्य बताए, जो 6 आध्यात्मिक महात्म्य है। भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा, धुंधकार प्रेत के उद्धार, धुंधकारी चरित्र और भागवत कथा कैसे सुननी चाहिए। लेकिन महात्म से सर्वोपरि मंगलाचरण किया, और मंगलाचरण ही तो आपको हर कार्य में करना पड़ता है। आप घर से भी निकलते हो ना, तो अगर आपके इष्ट नहीं है तो लोग मंगल गणेश बोलकर ही निकलते, इष्ट तो बनाकर ही, क्योंकि आपका कार्य सिद्धि हो। घर से निकलो, अगर आपको घर से शुभ यात्रा करना है तो 4 बार नारायण नाम के लेकर निकलो। नारायण 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 नारायण, मन ही मन आपकी यात्रा मंगलमय रहेगी। तो यहाँ पर भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम
चारों का वर्णन मंगलाचरण में कर दिया है। नाम भी देखना, रूप के प्रभाव भी देखना, और लीला में समर्पित होना किस प्रकार चाहिए ये भी ध्यान देना, और धाम की प्राप्ति कैसे होगी ये भी ध्यान देना। आज जो आप मंगलाचरण के विषय में आप कई प्रकार ऐसे कौन नहीं जानते हैं भागवत के श्लोक, लेकिन महात्म्य जो मंगलाचरण कहा गया है क्या, सच्चिदानंद रूपाय विश्योत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यहां ध्यान देना, भागवत की महिमा में महात्म्य मंगलाचरण में ही वेद व्यास जी ने कहा, अगर आप भागवत के शरण में जाते हो तो आपको 4 पदार्थ मिलेगा। आप कहोगे कौन सा 4 पदार्थ? अगर देखिए भागवत कल्प वृक्ष है, मंगलाचरण प्रथम स्कंद में भागवत जब प्रारंभ होते हैं उसी समय कहा गया निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये भागवत साक्षात कल्प वृक्ष है। आप जिस कामना लेकर, जिस इच्छा लेकर, परमार्थ की इच्छा लेकर भी आप भागवत के शरण में जाओगे तो आपका संपूर्ण परमार्थ कार्य सफल होगा। अगर आप पुरुषार्थ को लेकर भी आप भागवत के शरण में जाते हो तो आपके संपूर्ण पुरुषार्थ का भी कार्य सफल होगा। पुरुषार्थ क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये पुरुषार्थ है। परमार्थ क्या है? परमार्थ आप जो परोपकार करते हो, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, परिवार सेवा, एक पुरुषार्थ और परमार्थ दोनों मिलेंगे। लेकिन क्या इन दोनों से अगर हमें ऊपर उठना है और हमें केवल श्री राधा कृष्ण के चरणार बिंद की भक्ति प्राप्त कर उस प्रेम में डूबना है, क्या ये भी हमें भागवत में मिलेंगे? बोले जरूर मिलेंगे। भागवत में आपको संपूर्ण लौकिक और परलौकिक कामनाओं की सिद्धि मिलेगी। आपकी इच्छा है कि हम भगवान के नाम रूप लीला धाम चारों जो श्रेष्ठतम अलौकिक नित्य है, नित्य सत्य है, भगवान नित्य सत्य 4 ही है। नोट कर लेना, क्या? भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के लीला और भगवान के धाम, ये 4 नित्य है। और यहां मंगलाचरण में आदरणीय वेद व्यास जी ने धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ चाहिए तो भागवत के शरण में जाओ। भगवान की प्राप्ति, उस प्रेम तत्व को प्राप्त करना है, गोपी भाव को प्राप्त करना है तो भागवत के शरण में जाओ। अब ये दोनों एक साथ कैसे मिलेगा? इन दोनों की प्राप्ति कैसे होगी? एक तरह पुरुषार्थ और एक तरह प्रेमानंद भक्ति की प्राप्ति। प्रेमानंद भक्ति पूर्ण रूप से अपने आप को धाम निष्ठ हो जाना। तो यहां कहा गया है सच्चिदानंद रूपाय। अब आपको सर्वप्रथम क्या पकड़ना है? तो सत्य को पकड़ना है। सत्य और असत्य की लड़ाई बड़ा विकट है। एक बार क्या हुआ तो सत्य और असत्य दोनों कहा कि आज हमसे मल्ल युद्ध करो। जब कई 2 पहलवान लड़ता है तो वहां नगाड़ा बजते रहते हैं, कई लोग एकत्रित हो जाते हैं।
समय दे दिया कि अमुक तारीख को इतने बजे सत्य भी और असत्य भी लड़ेगा। सब एक हजारों लोग एक साथ एकत्रित हो गए। सत्य और असत्य में लड़ाई कैसे होगा? सत्य ने एक सुंदर बढ़िया विलक्षण मूर्ति बनाया पत्थर के, और असत्य ने एक विलक्षण मूर्ति बनाया पत्थर के। अब जब दोनों मूर्ति, विलक्षण मूर्ति गणेश जी की मूर्ति बना दिया, अब असत्य जो मूर्ति बनाया था वो अलौकिक मूर्ति था। सत्य के मूर्ति में सुंदरता तो थी, लेकिन उतना उसमें महाराज झुकाव, आकर्षण नहीं था। आकर्षण नहीं होने के कारण सब असत्य की मूर्ति के पास चले गए। सत्य के पास एक वयोवृद्ध महात्मा भक्त बैठकर उस मूर्ति को निहार रहा था। चारों तरफ पहलवानी हो रहा है। जयकार किसका? तो असत्य का। चारों तरफ सब असत्य का जयकार करने लगे। अब वो जो वयोवृद्ध महात्मा थे वो देख रहा था। जयकार करते करते जब सब थक गए, हजारों लाखों की भीड़, उन भीड़ में महाराज असत्य की जय जयकार होने लग गया। सत्य अपना सिर झुका लिया, लेकिन उस जो महात्मा अकेला जो बैठा था उसने कहा, इन दोनों मूर्ति को क्या हम आरती एक साथ कर सकते हैं? अब तो असत्य डर गया। बोलो, लोगों ने कहा क्यों नहीं, लोग तो लोग होता है, वो कब आपकी प्रशंसा करे, कब आपकी निंदा। कल आपकी स्तुति कर रहे हैं, परसों आपकी निंदा करेगा, वो आप नहीं पहचान सकते। अभी तक लाखों लोग असत्य के जय जयकार कर रहे थे और सत्य के साथ मात्र एक सज्जन खड़ा था। और जब वो सज्जन ने कहा, वो साधक थे, सत्संगी थे, उसने कहा कि भाई पूजा तो सब ने कर लिया, घंटी ने तो सब डुला लिया, लेकिन अब थोड़ी सी आरती भी तो हो जाए। अब असत्य डर गया। असत्य ने कहा नहीं नहीं होने दो, यहीं तक ठीक है। लेकिन उस महात्मा ने कहा कि आरती तो होगी चाहे कुछ हो जाए। अब महाराज कहा पहले ये बहुत सुंदर मूर्ति है, इसकी होनी चाहिए। बोले ठीक है। इधर जय जयकार लग रहा है और इधर सत्य मौन है। सत्य के साथ तो एक ही महात्मा है, असत्य के साथ लाखों लोग खड़ा था। अब आरती हुई। आरती जो ही असत्य के मूर्ति के निकट हुआ, वो मूर्ति पिघलकर नीचे गिरने लग गया। बोले महाराज ये क्या हो रहा है? बोले ये तो मोम की मूर्ति था, और सत्य की मूर्ति के निकट जब आरती प्रारंभ हुई तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो तो पत्थर के विग्रह थे। अब सब जितने असत्य के जय जयकार लगा रहे थे, सब असत्य को मारने लगे और सत्य के पास दौड़ते हुए आगे। पहले एक खड़ा था, आज लाखों आ गए। असत्य के पास लाखों थे तो कोई नहीं आया। आज की यही विडंबना है। आज असत्य के ज्यादा बोलबाला हो चुका है। असत्य के खूब नाच लिया, कूद लिया, तंत्र मंत्र बता दिया। आप कहते हैं बस यही महात्मा है, लेकिन सावधानी रहना। संत संत होते हैं, संत आचार्य परंपरा से दीक्षित होते हैं। घर परिवार सभी को, जैसे एक सैनिक सभी को छोड़कर केवल उनका चिंतन राष्ट्र से है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान दे देते हैं, उसी प्रकार संत के नहीं कोई परिवार होता है, नहीं कोई सगे संबंधी होते हैं, ना संत कोई शादी विवाह करते हैं। आजकल आप लोगों ने स्वयं संत के नाम पर असत्य को आपने सत्य मान लिया और कहते हैं यही संत, इसके घर परिवार लड़के बच्चे सारा दिखाता रहता है, वो फैक्ट्री चला रहे हैं और महाराज धर्म के नाम पर अपनी दुकान चलाता है। तो आप सोचते हैं बहुत बड़ा संत आपके नाम पर आपको के वो सब चलाते हैं, लेकिन संत के आश्रम में आप दान दे तो आपको दान सफल होगा। यहाँ कोई लड़के बच्चे नहीं जाने, सब यहाँ सबका बराबर अधिकार है। यहाँ आपका दान सीधे संत सेवा में और संकीर्तन में, महात्मा की सेवा में।
अभी मैं आपसे मांग रहा हूं भागवत मंदिर के लिए, तो संकल्प है, बनेगा तो जरूर। अब कब बनेगा वो तो बनेगा ही, क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव भजनानंदी है और उनका संकल्प ही सत्य है। और सत्य संकल्प किसके हैं? देखिए अभी आपने सुना, असत्य के पास बहुत भीड़ रहेगी, असत्य के जय जयकार होगा, लेकिन उस असत्य को कब पतन हो जाए वो कोई नहीं कह सकता है। बड़े बड़े का पतन हो जाता है, क्योंकि असत असत मोम की मूर्ति कल तक सब जय जयकार कर रहे थे, और महाराज पत्थर की जो पाषाण विग्रह है वो ज्यों का त्यों बना रहा, उस पे सब आरती क्या तो कुछ नहीं हुआ, एक व्यक्ति आरती क्या तो मूर्ति पिघलने लग गया। असत्य स्वयं को डरे रहते हैं, सत्य हर हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। सत्य के साथ कौन है? भगवान। इसीलिए तो व्यास जी ने कहा सच्चिदानंद रूपाय, जिसके हृदय में सत्य है। अब सत्य क्या है? आप कहोगे कि हम तो दिन में 100 बार असत्य बोलते। आप असत्य बोलो चाहे सत्य बोलो, इससे नहीं कुछ दिखा गया। केवल आप सत्य तो एक ही नित्य है ना। सत्य क्या है? भगवान के नाम। सत्य क्या है? भगवान के रूप। सत्य क्या है? भगवान की लीला। और सत्य क्या है? भगवान के धाम। जो सच्चिदानंद है, जो सत्य थे, सत्य है और सत्य ही रहेंगे। अगर आपने इस कलयुग में भगवान के मंगल में, मधुर में, आनंद में नाम के आश्रय को स्वीकार कर लिया है, तो सत्य ही आपके पास रहेगा, बाकी सब असत्य है। बाकी असत्य को छोड़ो और जीवन में सत्य को पकड़ो, जो सत्य ही आपको सदा सामर्थ्य देंगे। सत्य ही तो सत्य देव है, और सत्य देव के पास कौन है? तो भगवान है। महाराज सत्य व्रत ने सत्य निष्ठा पर, यानी भगवान के नाम के निष्ठा पर चला तो पृथ्वी चाहे प्रलय कालीन के समुद्र में डूब गई, लेकिन महाराज सत्य व्रत के लिए तो भगवान ने कहा मैं तेरे लिए मत्स्य के रूप में स्वयं नौका कि केवट बनकर चलाता रहूंगा, तुम उस पर आश्रित रहना, और तुम ही ने जो मेरे सत्य को पकड़ा, सप्तऋषि भी आश्रित रहेंगे, और एक ही सत्य के बदौलत संपूर्ण ब्रह्मांड की फिर जगत की स्थापना होगी, पृथ्वी की स्थापना होगी। अगर आप घबराओ नहीं, चाहे सत्य में आपको कोई नहीं, यहाँ कथा हो रही अधिक भीड़ नहीं है, कोई सुनता होगा कोई नहीं सुनता होगा, इसका प्रभाव भी नहीं करता हूं। यहाँ तो ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी सुनते हूँ, लेकिन सत्य में एक ही व्यक्ति आश्रित है, तो महाराज वही सत्य व्रत है, और वही सत्य है जो सत्य स्वरूप कौन? एकमात्र भगवान श्री कृष्ण, जो सत्य स्वरूप थे, सत्य स्वरूप है, सत्य स्वरूप ही रहेंगे। क्या? तो नाम, जिस नाम के विषय में कहा गया है हरि नाम संकीर्तन ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। और जिसने आपको जीवन में सुंदरता चाहिए ना, सब सुंदरता के लिए दिन रात मुख को पोतते रहते हो ना, नाना प्रकार के बाजार के क्रीम लगा लगा करके हम खूब चिकना हो जाए, लेकिन अगर जो भगवान के नाम लेते हैं उससे उनके निकट जाना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, जिन परमात्मा के मंगलमय नाम से, जिन परमात्मा के चरणार बिंद के आश्रित लेने मात्र से सजनों संपूर्ण जगत प्रकाशित है। एक गांव में, एक शहर में, एक राज्य में अगर एक व्यक्ति नामनिष्ठ हो जाए तो संपूर्ण गांव को बदल देते हैं। ऐसे ऐसे महात्मा जो संकीर्तन कराते कराते, आज भी कई महात्मा हैं वृंदावन से बरसाने से गांव गांव में जाकर संकीर्तन कराते रहते हैं। भैया कुछ ना, यहाँ कोई नहीं पूजा करने की जरूरत, यहाँ तो केवल एक अगरबत्ती मिश्री भोग लगाओ और संकीर्तन प्रारंभ कर दो।
इससे क्या होगा? प्रकाश मिलेगा। आपके अंदर जो नाना प्रकार का अशांति है, नाना प्रकार का अज्ञान है, आप नाना प्रकार के दुख से परेशान हैं, कहाँ घूमने जाऊं, किस शहर में जाऊं, क्या करूं, क्या खाऊं, कहाँ सोऊं, कैसे मकान में रहूं, लेकिन आप चाहते हो कि मैं हर हमेशा शांति में रहूं, तो परमात्मा के मंगल में नाम का आश्रित ले लो। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? उससे हमें क्या मिलेगा? नाम के आश्रित लेने से हमें क्या मिलेगा? अगर हमने परमात्मा के मंगलमय नाम का आश्रित ले लिया तो उस नाम के आश्रित से हमको क्या मिल जाएगा? तो कहा गया है, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, से करते त्रैलोक्य सुपासे, से करते त्रैलोक्य सुपासे, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। अब आप कहोगे कि हमने भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम के शरणागति को स्वीकार कर लिया है, तो अगर आप स्वयं अनुभव करके देखना, अगर अनुभव सत्य नहीं है तो आज लाखों लोग पुनः क्यों आप वृंदावन में आओगे, 12 महीना भीड़ लगी रहती है। भगवान नाम के प्रति क्यों झुकाव हो रहा है? आप वृंदावन में यहीं पर आप परिक्रमा मार्ग में 1 घंटे के लिए, अरे 10 मिनट के लिए ठहर जाओ, आपके सामने कई लोग, लाखों लोग गुजरते रहेंगे, सबके नाम मुख से श्री कृष्ण श्री राधे मंगलमय नाम और हाथ में झोली माला। अरे संपूर्ण केवल भारतवर्ष के ही नहीं, देश विदेश के लोग पागल की तरह आज केवल एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम पर विश्वास करता है, क्योंकि जिसने एकमात्र भगवान के नाम का आश्रित ले लिया, वो समझ लो उसने संपूर्ण जगत का आनंद प्राप्त कर लिया। क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जिनके जो आनंद के सागर ही है, आनंद के सागर क्या है? तो भगवान के मंगलमय नाम इस कलयुग में। और वही आनंद के सागर प्रभु ने सोचा कि संपूर्ण जगत ने हाथ फैलाकर मांग रहा है, हे प्रभु मेरे घर में सुख मिले, हे प्रभु मेरे घर में आनंद मिले। हमने सारी प्रयास कर लिया लेकिन मुझे कोई आनंद ही नहीं, आनंद मिल रहा है, हे प्रभु मुझे आनंद। ये हम ही नहीं, ये मानव ही नहीं, ये दानव भी, ये देवता भी, ये ब्रह्मा भी प्रार्थना करते हैं। भगवान निम्बार्काचार्य जी ने अपने वेदांत दशलोकी में तो यहां तक कहा कि नान्यागति कृष्ण पदारविन्दात् समुद्रेष्यते ब्रह्म शिवादिवन्दितात् भक्ति क्षयोपात सुचिंत विग्रात अचिंत शक्ति रविचिंत सास्यात्। जिस आनंद को प्राप्त करने के लिए सज्जनों ब्रह्मा, शंकर, इंद्रादि समस्त देवता ललायित रहते हैं, तरसते रहते हैं कि मुझे भी एक क्षण के लिए, एक पल के लिए आनंद मिले, सुख मिले, जिसमें मैं गोता लगाऊं। तो भगवान ने संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए जहां आनंद के जो स्वयं सागर है, एक घास लिया, उस सागर में से एक तिनका
त्रिलोकी में गिरा दिया। और वही आनंद के लिए हम कहां कहां ढूंढते हैं, बढ़िया भोजन में, बढ़िया मकान में, बढ़िया गाड़ी में, लेकिन ये सब क्षणिक है। आनंद एकमात्र सजनों भगवान के मंगलमय नाम में है। अगर जो प्राणी भगवान के मंगलमय नाम के आश्रित हो गए ना, उसने अपने जीवन का इस कलिकाल में संपूर्ण तप कर लिया, संपूर्ण यज्ञ कर लिया, संपूर्ण दान कर लिया और संपूर्ण तपस्या कर लिया, केवल भगवान के नाम जो एकमात्र नित्य और सत्य है। और वही सर्वप्रथम भगवान के चार जो नित्य है, वो आदरणीय श्रीमान वेदव्यास जी ने सच्चिदानंद रूपाय मंगलाचरण के प्रथम श्लोक के प्रथम पाद में कहा, सच्चिदानंद रूपाय। नाम के आश्रित से क्या हो जाता है, आप निरंतर सुखी रहोगे। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आप श्री धाम वृंदावन में निरंतर जो 30 वर्षों से सजनों, जब कोई आता है और यहां सुनता है कि 30 वर्ष से संकीर्तन 24 घंटे अखंड चल रहे हैं, मैं यहां कहता हूं उन लोगों की व्यवस्था क्या हो कि आप एक दिन का संकीर्तन आओ कराओ और यहां ठहरो, आपके लिए एसी कमरा की व्यवस्था है, लेकिन भैया आप किसी तरह संकीर्तन कराओ। मैं कहता हूं कि आप इस कार्तिक मास में यदि आप कार्तिक व्रत का पालन नहीं कर पाते हो और चाहते हो कि संपूर्ण कार्तिक मास के फल मुझे दामोदर मास के फल प्राप्त हो जाए, तो आप एक दिन का कम से कम वृंदावन में संकीर्तन करो अपने पूर्वजों के लिए। अपने बच्चों को, किसी के बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, किसी के बच्चे के मंद बुद्धि अवस्था हो गया 20 साल के और 5 साल 10 साल पीछे उसकी बुद्धि चले, उनके नाम से संकीर्तन करो। आप अपने कल्याण के लिए, आप पति पत्नी के किसी के शादी के वर्षगांठ है उसमें भी, आप बच्चे के जन्मदिन पर भी, और अपना स्वयं कल्याण के लिए चाहते हो मैं सदा सुख के सागर में गोता लगाऊं, आनंद के सागर में गोता लगाऊं, एकमात्र इस कलिकाल में भगवान के मंगलमय नाम है। अब मंगलाचरण में नाम के ऊपर मैंने आपको बता दिया। अब आप कहोगे नाम की प्राप्ति करने से अगर हमें निष्ठा हो जाए और मैं रोज मंदिर जाकर उनके रूप माधुरी का दर्शन करने लग जाऊं, तो क्या भगवान मेरी फैक्ट्री को चला देंगे, मेरे बच्चे को पाल देंगे? बोले हाँ, क्यों नहीं, आपकी फैक्ट्री भी चलेगी, आपका व्यापार भी चलेगा, आपके बच्चे को भी पालन कर देंगे, क्योंकि उनका नाम ही है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवी। जो सजनों स्वयं विश्व को पालन करते हैं। केवल आप सोचोगे कि मेरा और आपका ही नहीं, वो तो चींटी के पग नूपुर बाजत, वो भी हमारे साहब सुनते हैं, हमारे कन्हैया सुनते हैं, हमारे ठाकुर सुनते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, जो विश्व के विस्तार भी करते हैं, पालन भी करते हैं और अंत में अपने में समा लेते हैं। जब आप रूप माधुरी के रस को रसास्वादन करते रहोगे और आपके हृदय में एक भाव हो जाएगा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तब आपको जैसे मीरा को भगवान ने अपने में समा लिया, वैसे आपको समा लेंगे। वो इतने दयालु है, इतने कृपालु है, जो छोड़ते नहीं। एक बार आपको कहना पड़ेगा कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरा है। बस यही भाव अपने हृदय में निरंतर रखो, और ये भाव तब ही आएगा जब आप निरंतर उनके नाम का स्मरण करो। और ये चिंतन कब बढ़ता है? बहुत लोग कहते हैं महाराज क्या करूं, नाम जाप, आपने नाम महिमा बहुत श्रवण कराते हैं, नाम जाप करने की प्रवृत्ति तो बनता है, लेकिन एक माह तक मैंने खूब नाम जाप किया, फिर झोली माला कहाँ है मुझे पता नहीं चलता है। मैं कहता हूं क्यों? मन नहीं लगता। मन नहीं लगे आपको पूजा में, मन ना लगे आपको पाठ में, मन ना लगे आपको भगवान के तीर्थ स्थान में जाकर, मन ना लगे आपको भजन में, तो मन लगाने के लिए मैं एक दवा बता देता हूं।
कौन सा दवा, क्या दवा है? तो आप भगवान की कोई भी लीला को, जिस लीला से आपका प्रेम है, भगवान प्रेम माधुरी लीला ऐसे ऐसे विलक्षण, क्या कोई न कोई लीला से आपको जरूर प्रेम हो जाएगा। वो मुमुक्षु के लिए भी, वो आत्मा राम के लिए भी, आप्त काम के लिए और मुमुक्षु के लिए और विषय के लिए। आपको भगवान के अगर माखन चोरी लीला प्रिय है कि गोपियों के घर में माखन चुराते हैं, उसे हृदय में बैठा लो। अगर आपको भगवान के माटी खाए तो माटी खाने का लीला प्रिय लगे, तो वो भी आप हृदय में बैठा। भगवान ने बाल लीला की, बाल वालों के साथ वो लीला प्रिय लगे तो उससे बैठा लो। भगवान ने गोचारण कन्हैया ने की, यदि वो लीला आपको प्रिय लगे तो उसको बैठा लो। अरे इतना ही नहीं, भगवान ने गिरिराज पर्वत को उठाए, वो प्रिय लगे तो उठा लो। अरे भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए, तो आप वस्त्र चोर भी कह लो तो भी। भगवान ने गोपियों के साथ रास किए, वो भी प्रिय लगे। किसी तरह आप जुड़ जाओ उनके लीला से, तो चाहे आपके अंदर घबराना नहीं, पाप भी है तो पाप भी नष्ट हो जाएगा, चाहे आपके अंदर ताप भी है तो ताप को भी नष्ट कर देगा। क्योंकि कहा गया है पापत्रय विनाशाय। महापुरुष लोग कहते हैं पाप और ताप दोनों को लेकर केवल केवल उन अपने चित्त में उन चित्तचोर को बैठा लो। वो क्या करेंगे? वो चित्तचोर आपको चित्त को चोरी कर लेंगे। गोपियों के घर में माखन चोरी के बहाने से उन गोपियों को चित्त चुरा लेते थे, और गोपियों की ऐसी इच्छा हो जाती थी कि अगर श्री कृष्ण एक दिन नहीं आते उनके यहाँ माखन चोरी करने के लिए, तो उल्हाना की बहाना बनाकर मैया यशोदा के पास पहुंच जाते कि आज आपके लाला ने मेरे घर में माखन चोरी किया। ये भाव तब ही आएगा जब आप उनके लीला को बार बार चिंतन करोगे। आप अपने पाप से भी ना घबराओ। पाप होता है तो कोई बात नहीं, और ना आप अपने ताप से घबराओ। आप चाहे मन से दुखी है, चाहे आप तन से दुखी है, चाहे आप धन से भी परेशान है, तो अपने पाप को भी लेकर, अपने ताप को लेकर एकमात्र उनके मंगलमय लीला की चिंतन करो। और जब आप, मैंने बता दिया, सत्य के प्रतीक नाम रूप लीला, पाप को लेकर भी और ताप को लेकर भी भगवान के शरण में जाओगे तो आपका कल्याण होगा। और उसके बाद तो सीधे आनंद लो। क्या? वृंदावन धाम के आनंद लेना है। नहीं गाते हैं चलो रे मन, क्या गाते हैं? चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरिकारी। जब आपने नाम रूप लीला धाम के आश्रय को स्वीकार कर लिया, फिर कौन मिलेंगे? कुंज बिहारी, वृंदावन बिहारी। और वृंदावन बिहारी अकेले नहीं, श्री कृष्ण आए वयम नुमः, श्री राधा रानी के सहित श्री कृष्ण के चरणारविंद में हमें समर्पित होना है और उन्हीं को नमन करना है। और वृंदावन में रहकर, वृंदावन में आकर अगर आप श्री राधा नाम की नहीं रटते हो, भगवान के नाम नहीं रटते हो, तो आपको धाम की क्या प्रेम है, धाम की क्या आनंद है, वो आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए बार बार श्री धाम वृंदावन निवास करना चाहते हो और धाम की प्राप्ति करना चाहते हो, इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूं कि आप वृंदावन आना चाहते हो, धाम निष्ठ होना चाहते हो, तो पहले धाम निष्ठ का जो मार्ग है, कौन सा मार्ग है? तो हरि नाम संकीर्तन, महामंत्र श्री कृष्ण नाम, जो निरंतर 24 घंटे से श्री धाम वृंदावन में लगातार 30 वर्षों से 24 घंटे चल रहे हैं। आप जरूर नाम के आश्रित हो जाओ। अब वृंदावन धाम में आकर बहुत लोग कहते हैं किसके शरण में जाओ, क्योंकि जब तक आप संत के शरण में, सदगुरु के शरण में नहीं जाओगे,
तब तक जो धाम के जो फल है, उस फल की प्राप्ति, यानी धाम का फल क्या है? सत्संग, कथा। आप वृंदावन धाम अगर कभी भी आओगे, केवल कार्तिक मास में ही नहीं, तो यहाँ उत्सव ही चलता रहता है। कहीं भगवान की निरंतर कथा हो रही है, तो कहीं कीर्तन, कहीं उनकी लीला। तो यही उत्सव निरंतर, एक मिनट के लिए, देखिए आप घर में एक उत्सव करते हो तो थक जाते हो, और श्री धाम वृंदावन में 24 घंटे कहीं ना कहीं निरंतर उत्सव ही चलता रहता है। आप वृंदावन में कहीं भी आ जाओ, वहां आपको दो चीज जरूर मिलेगा, भगवान की कथा और भगवान के कीर्तन। इन दोनों से आप अलग हो ही नहीं सकते हो। कब? तो वृंदावन धाम की प्राप्ति तो कोई संत की कृपा से ही होगा, सदगुरु की कृपा से होगा। इसीलिए आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी के चरणों में श्रीमान सूत जी ने प्रार्थना की है, यम प्रवजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदोष तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानितोष्मि। वृंदावन धाम में यानी ठाकुर जी के निष्ठ होना चाहते हैं, कन्हैया के निष्ठ होना चाहते हैं, तो कोई महापुरुष के संग करो। देखिए आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी इतने बड़े त्यागी, जो जन्म लिया और जन्म लेते ही सीधे वन की ओर चल दिए। उनके पिता व्यास ने बार बार पुकारे, पुत्र एक पल के लिए ठहरो। यहाँ देखिए, यहाँ हम सबको बता रहे हैं कि आप जब भगवान के शरणागति को स्वीकार कर ली हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो रुकने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान तो हर जगह है। व्यास जी जब अपने पुत्र को विरह कातर होकर पुकार रहे थे, तो जड़ से भी यही आवाज आया कि पुत्रोहम पुत्रोहम। व्यास जी ने सोचा ऐसे महापुरुष को, आत्मनिष्ठ महापुरुष पुत्र को मैं कहाँ ढूंढूं, वो तो शब में है। भगवान के नाम, जहां आपको नाम लेने में आनंद आता है, चाहे घर में, चाहे परिवार के संग, चाहे व्यापार में, चाहे खेल कूद में, जहां भी आता है नाम में आनंद, चाहे सोकर, चाहे जागकर, चाहे खाते हुए, चाहे लेटते हुए, चाहे नाचते हुए, चाहे गाते हुए, नाम सब जगह है। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी निरंतर भगवान नाम श्रीमद् भागवत की गान करते थे, और ऐसे महापुरुष भगवान के नाम लेकर आप कहीं से भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आदरणीय श्रीमान प्रहलाद जी इनका प्रमाण दे चुका है। जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा क्या तुम्हारे भगवान इस खंबे में भी है, बोले क्यों नहीं, वो तो सब जगह है, जड़ में भी है, चैतन्य में भी है। तो प्रमाणित करने के लिए जड़ से भगवान नृसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए। तो व्यास जी ने सोचा मेरे पुत्र कोई साधारण मानव नहीं, वो तो आत्मनिष्ठ महापुरुष है, वो तो परम भजनानंदी है, वो तो जड़ में भी है, चेतन में भी है। ऐसे पुत्र को तो नमस्कार ही करना चाहिए। जैसे आप इस कार्तिक मास के पावन शुभ अवसर पर श्रीधाम वृंदावन से नित्य श्रीमद् भागवत महापुराण की रसास्वादन करते हैं, उसी प्रकार परम श्रेष्ठतम नैमिषारण्य स्थान में आदरणीय श्रीमान सूत जी, जहां 88,000 ऋषि मुनि, जिन ऋषि मुनि ने अपने जीवन में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग संपूर्ण युगों को देखते हुए, ढूंढते हुए श्री कृष्ण के मंगलमय नाम में भाव विभोर थे, और वही नामामृत को, वही सत्संग को, कथा को प्राप्त करने के लिए चातक पक्षी के तरह ललायित थे। भगवान की कथा
चाहे आपको कोई भी सुनावे और उस कथा को सुनकर अगर आपको भगवान के मंगल में नाम के प्रति प्रेम हो जाए, भगवान के रूप के प्रति प्रेम हो जाए, भगवान की लीला के प्रति प्रेम हो जाए और भगवान के धाम के प्रति प्रेम हो जाए, तो उस कथावाचक को आप ना छोटा समझना ना बड़ा समझना, आपके लिए तो कोई वो महापुरुष स्वयं भगवान सुखदेव जी और आदरणीय श्रीमान सूत जी आपके लिए है, क्योंकि आपका मन सीधे भगवान के चरणारविंद में समर्पित कर दिया। आप ये नहीं सोचना कि कोई बहुत विश्व विख्यात है कि कोई ये साधारण घर विख्यात है, वो घर में ही विख्यात तो सब होता है। इसीलिए मैंने कहा घर विख्यात चाहे विश्व विख्यात, लेकिन उनके द्वारा आपको यदि भगवान के मंगल में नाम से प्रेम हो जाए तो आपके लिए श्रेष्ठ है। वहां 88,000 ऋषि मुनि, जिसने अपने जीवन में कई बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग को देख चुके हैं, लेकिन ढूंढ रहे हैं उन श्री कृष्ण प्रेमी के जो केवल मेरे को श्री कृष्ण नाम के उपदेश दे और श्रीमद् भागवत महापुराण जो नाम पुराण है उनकी रसास्वादन करा दे। तो आदरणीय श्रीमान सूत जी, उस समय उनकी अवस्था, महापुरुष लोग कहते हैं कि अवस्था कोई अधिक नहीं थी जिस समय श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ किए थे। जिस ऋषि मुनि ने अपने जीवन में चतुर्युग को देख चुके हैं, लेकिन आप किसी को छोटा और बड़ा नहीं समझना। अगर आपको उनके द्वारा भगवान नाम के प्रति प्रेरणा मिल जाए, भगवान की कथा की ओर झुकाव मिल जाए, भगवान के धाम के प्रति प्रेम मिल जाए, तो उसे निरंतर नमन करना, वहाँ आपको कुछ मिलेगा ही। वहाँ शौनक जी ने सूत जी के चरणों में नमन किया, जिनके साथ एक दो शिष्य नहीं चलते थे। आजकल दो चार गाड़ी और सामने काले शॉर्ट पहनकर दो चार खड़े हो जाते, उसे आप बहुत बड़े मानने लग जाते हो कि महाराज की देखिए कितने सुरक्षा कर्मी हैं, कितने शिष्य आगे पीछे डोल रहे हैं। परंतु वहां तो 88,000 ऋषि मुनि उनके साथ रहते थे, फिर भी उनके अंदर दीनता दिखी। जिसने अपने जीवन में दीनता व्रत का संकल्प ले लिया, उसे काल भी नहीं हरा सकता है। उनकी प्रशंसा सदा जगत में होती रही, क्योंकि दीनता व्रत, जब तक आप दीन नहीं बनोगे तब तक दीन बंधु की कृपा नहीं होगी। उन महात्मा लोग शौनक जी से कहा, महाराज अब आप ही प्रार्थना करिए कि हम लोग जिस कथा के लिए अपने आप को एकत्रित हुए हैं वही श्री कृष्ण कथा हमें श्रवण कराए श्री सूत जी महाराज। तो शौनक जी ने प्रश्न क्या कहा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूतख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायनम। बड़ा विलक्षण प्रश्न क्या। इन प्रश्न के उत्तर से पहले आइए हम सब पहले श्री राधा रानी जो हम सब के लिए श्रेष्ठ धन है, परम धन है, उनकी दोबार मंगलमय नाम के उच्चारण करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, राधा 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 परम धन राधा, राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जीवन में सबसे बड़ा धन कहाँ मिलता है?
और जीवन में अज्ञान का नष्ट अपने आप को कभी भी, जब तक आप को भगवान के दर्शन न मिल जाए, जब तक जीवन में भगवान के नाम के प्रति निष्ठा न हो जाए, जब तक जीवन में भगवान के चरणार बिंद से प्रेम न हो जाए, तब तक अपने आप को अज्ञानी ही मानना। अज्ञानी मानकर उन संतों के सानिध्य में जाना, उन नाम जापक के सानिध्य में जाना, चाहे मैं मानता हूं आपके पास ज्ञान के भंडार है। आप जानते हो शौनक जी कौन थे? शौनक जी स्वयं साक्षात भगवान शिव के ही अवतार लिए थे, और उनका अवतार का प्रयोजन क्या था कि संपूर्ण, क्योंकि देखिए भगवान शिव, हमारे पंडित जी कहा करते हैं कि वो शिव नहीं, वो सदा शिव है, वो सबका कल्याण चाहते हैं। और भगवान शिव जो वैष्णवों की आचार्य है, कि वैष्णवानाम यथा संभव, तो संपूर्ण प्राणी, धरातल के प्राणी, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, पृथ्वी लोक के प्राणी सनातन धर्म के ज्ञाता फिर भी अपने आप को दुखी रहते हैं। किसी के पास बहुत बड़ा बिल्डिंग है, सामने करोड़ों की गाड़ी खड़ी है, हजारों नौकर नुकरानी है, लेकिन बेचारा स्वयं को अशांति में है, स्वयं को दुखी रहता है। कभी प्रसन्नता उनको लेस मात्र ही नहीं। हाँ, कोई नाच लिया, गा लिया, 2 मिनट महाराज घर में कोई उत्सव कर लिया तो मुस्कुरा ले, लेकिन दुख ही दुख। रात्रि में नींद नहीं, नींद की गोली खाकर उसे महाराज निद्रा आती है। परंतु प्रभु आप तो निरंतर कैलाश पर्वत पर विराजमान है, जहां केवल बर्फ ही बर्फ, फिर भी ना आपके पास कोई ऐसा साधन, फिर आप 24 घंटे मुस्कुराते रहते हैं। कारण क्या है? माता पार्वती के प्रश्न को सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, आपका प्रश्न बहुत गोपनीय है। जिस प्रकार अपने गुरुदेव का मंत्र, अगर आप सदगुरु के द्वारा मंत्र को प्राप्त कर चुके हैं, उस मंत्र को कहा गया है नहीं बताना चाहिए। तो हे देवी, आपने जो हमसे प्रश्न किया है वो बहुत गुड है, रहस्यात्मक प्रश्न है। मैं निरंतर मुस्कुराता हूं इसीलिए क्योंकि मेरे हृदय में निरंतर श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम निरंतर चलता रहता है। पार्वती ने कही, तब आज देख लो लाखों लोग वृंदावन आते हैं, अयोध्या आते हैं, काशी आते जाते हैं, निरंतर गंगा जी में स्नान में 24 घंटे नदी में भीड़ बनी रहती है, फिर भी ये व्यक्ति दुखी क्यों रहता है? ये क्यों नहीं श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम के शरण में क्यों नहीं जाता है? भगवान शिव ने कहा, ये नाम तो लेते हैं, लेकिन उनके लिए नाम केवल 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 दिखावटी करते हुए आप नहीं जाते हो। कोई मर जाता है तो अब क्या बोलते हो? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बोलते जाते हो ना। लेकिन जब तुम सत्य, ये तुम्हारी एक दिखावटी है, तुम किससे बोलते हो? मुर्दा को। जब तक वो जिंदा था तब तक तुम कहाँ चले गए थे? तब तक तो उसे सत्य को पहचाना नहीं। अगर आज तुमने ही पहचान लिया तो तुमने फिर क्यों नहीं श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम का आश्रय लिया? आप कहोगे ये तो हमारी परंपरा रही है। इसीलिए तो आपको अभी तक आप जानते तो हो इस कलिकाल में एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम ही सत्य है, लेकिन आपको विश्वास है ही नहीं।
पार्वती माता ने कहा तो एक बार चलिए हम जरा देखते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर क्यों नहीं मुस्कुराहट है, प्रसन्नता है। जब आप मुस्कुरा रहे हैं तो इनके अंदर भी तो मुस्कुराहट होनी चाहिए। भगवान शिव ने कहा चलो दे। माता पार्वती और शिव दोनों काशी गंगा किनारे मणिकर्णिका घाट के निकट दोनों विराजमान हो गए। माता पार्वती से भगवान शिव ने कहा कि एक मैं लीला करूं। पार्वती ने कहा ठीक, कि मैं वयोवृद्ध का रूप धारण कर लेता हूं और आप भी वयोवृद्धा। मैं इस कीचड़ में फंस जाता हूं और गंगा जी से स्नान करके जो लौटे उसे कहना मेरे पति को इस कीचड़ से निकाल दो, लेकिन शर्त दे देना वही निकाल सकता है जो निष्पाप हो, जो अपने जीवन में पाप नहीं किए, निष्पाप हो चुके हो। चाहे वो पाप करते करते भयंकर से भयंकर पाप क्यों न किए हो, लेकिन वो निष्पाप हो चुके। क्योंकि यहां सब श्री रामकृष्ण के नाम को विश्वास करते कि राम नाम सत्य है। माता पार्वती ने कही ठीक है। हजारों लाश लेकर लाखों लोग आते हैं जाते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। गंगा जी में स्नान करके लौटते थे। जब लौट कर आते थे तो पार्वती वयोवृद्धा के रूप धारण कर लोगों से कहा करते थे कि जरा आप मेरे पति को इस कीचड़ से दलदल में फंस चुके हैं, आप निकाल दो। लोग निकालने के लिए प्रवेश करता था। पार्वती कहती थी ध्यान देना वही निकाल सकते मेरे पति को जो निष्पाप हो। अब सामने वाले ने सोचा रे मैं तो पाप किया है, मैं तो निष्पाप हूं ही नहीं। कहा मैं तो निष्पाप नहीं, मैं तो अभी पाप करके ही लौटा हूं। लाखों लोगों से माता पार्वती ने कह दी, कोई कहा मैं तो पाप किया ही हूं, मैं निष्पाप हुई ही नहीं। एक सत्संगी जो भगवान नाम सीताराम 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 के जाहि विधे राखे राम वाही विधि रे। श्री राम नाम का विश्वास करते हुए लठिया पर टेकते हुए गंगा जी में स्नान किया और श्री राम नाम लौटते हुए आ रहे थे। वही गा रहे थे सीताराम 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 के जाहि विधि राखे राम वाही विधि रही। सामने माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा महाराज आपसे कहने में भी लज्जा हो रही है, फिर भी आपसे प्रार्थना कर रही हूं कि आप मेरे पति को इस कीचड़ से निकाल दीजिए। उस महात्मा के नाम जापक के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई। कीचड़ में प्रवेश करने लगे। बोले महात्मा संभल कर, मेरे पति को वही निकाल सकता है जो निष्पाप है। निष्पाप जो हो चुका है वही निकाल सकता है, नहीं तो इस कीचड़ में वो भी फंस जाएगा। उस महात्मा ने कहा कि देवी मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि मैं पुण्य रूप से निष्पाप हूं, क्योंकि मैंने गंगा जी में स्नान किया है और स्नान के पश्चात मैंने श्री राम नाम लेते हुए अपने आवास पे जा रहा हूं। मैंने पाप क्या ही नहीं, क्योंकि एक बार श्री राम नाम श्री कृष्ण नाम जो प्राणी ले लिया वो पापी हो ही नहीं सकता है। जो ही ये बात कही तुरंत भगवान शिव और माता पार्वती अपने रूप में आकर उन ब्राह्मण देव का दर्शन दिया और शंकर जी से पार्वती जी से शंकर जी ने कहा देख लिया देवी, केवल लाखों में एक व्यक्ति का विश्वास हुआ मेरे प्रभु के मंगलमय नाम पर, और जो विश्वास है हम लोगों के अंदर वो विश्वास नहीं, और वही विश्वास को दृढ़ता करने के लिए हमें श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण लेना पड़ेगा, भागवत की शरणागति लेनी पड़ेगी। और भागवत की शरणागति के लिए हमें क्या करना होगा?
हमें सर्वप्रथम महाराज महापुरुषों भक्तों के निकट जाकर निरंतर भगवान की कथा सुनना चाहिए। और कथा सुनने से जो हमारे अंदर अज्ञान है उस अज्ञान को पूर्ण रूप से नष्ट कर देता। और इसीलिए शौनक जी ने प्रश्न किया, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ सुतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे प्रभु, आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार के नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कान में भी, अभी तक आप इस कान से न जाने कितनी दुनिया की बात निंदा स्तुति सुन ली, लेकिन अब इस कान को पूर्ण रूप से ऐसी रसायन दो, ऐसी रसायन दो, कण रसायनम, जो महाराज निरंतर प्रिय लगे। और वो रसायन का नाम हो अमृत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। जिस भागवत महापुराण के आश्रित लेने से, जिस भागवत महापुराण के शरण में जाने से जीव मात्र का, प्राणी मात्र का कल्याण हो, मम कर्ण रसायनम, वही कथा हमें श्रवण कराओ। देखिए, भगवान के शरण में जाने से आपको पहला 3 कार्य अपने आप की प्राप्त होगी। क्या? तो आपस में, अगर घर परिवार में भी आजकल देखा गया है कि प्रेम नहीं है, पति पत्नी में भी प्रेम नहीं है। अगर प्रेम रहता, अग्नि के साक्षी लेकर विवाह होता है ना, फिर पति ऐसा कौन सी शंका कर ली जो पत्नी अलग हो जाती है, तलाक दे देते हैं। पति ऐसा कौन सी शंका कर ली जो पत्नी अलग हो जाती है। पुत्र माता पिता को छोड़ देते हैं, संतान माता पिता को छोड़ देते हैं। आपस में प्रेम का अभाव है। और प्रेम तब ही प्रकट होता है, प्रेम की प्राप्ति के लिए ही तो श्री कृष्ण ने अवतार लिया। श्री कृष्ण ने संसार में किस प्रकार प्रेम करना चाहिए, ये वृंदावन की लीला, जिस वृंदावन ब्रज भूमि की लीला प्रेम लीला कहा गया है। भगवान ने तो सबसे छोटे प्राणी से भी इतना प्रेम किया, जो ब्रज में रहकर भगवान चरण पादुका नहीं पहने, ब्रज में रहकर वस्त्र भी नहीं पहने, काली कमली ओढ़ते थे, ताकि कोई यह न समझे कि ये इतने बड़े मेरे सखा और हम छोटे। सबको बराबर प्रेम करते थे। ब्रज में रहकर कोई सोने की मुकुट नहीं, बल्कि मोर पंख धारण करते थे। सजनों, लेकिन ध्यान देना, अगर आपके आपस में प्रेम नहीं है तो आप घबराओ नहीं। आप अपने जीवन में सत्संग को बढ़ाओ, निरंतर भगवान की कथा श्रवण करो। भगवान की कथा से आपको क्या होगा, जो आप स्वयं अपने आप में जल रहे हो। जलना ये नहीं है मरकर आपको शमशान भूमि में ही जलाया जाता है। हर पल हर क्षण भी आप जलते हो। किसी ने आपको अपमान कर दिया तब भी आप जल रहे हो, किसी ने आपको गाली दे दिया तब भी आप जल रहे हो, किसी के ऊपर आप के ईर्षा भाव है तो आप स्वयं निरंतर जल रहे हो, किसी के ऊपर आप क्रोध करते हो तो आप जल रहे हो। इस जलन को प्रेम रूपी अमृत बरसाना है तो भगवान की कथा की शरण में जाना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत में स्वयं ब्रजांगना ब्रज की गोपी ने गोपी गीत में कहा
तब कथामृतम तप्ते जीवनम कविभिदीदितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जीवन में बाहर से अगर आप जल जाते हो, शरीर में महाराज आपको कहीं आग के स्पर्श होने से उंगली में भी हो गया तो आप जल जाते हो, लेकिन अंदर की जलनशील को हटाना है तो घबराने की जरूरत नहीं। आप एकमात्र भगवान की कथा की शरणागति को स्वीकार कर लो, क्योंकि कथा आपको प्रेम रूपी अमृत प्रदान करेंगे। कथा से आपके हृदय में भगवान के प्रति निष्ठा होगी, और भगवान के प्रति अगर आपके निष्ठा है तो वही भागवत प्रेम है और वही भागवत भक्ति है। इतना ही नहीं, भागवत की कथा आपको सही में पहचान कराते हैं। क्या आजकल पहचान का अभाव हो चुका है। आप कहोगे पहचान का क्या अभाव है? अगर आप सही में पहचानते जिस माता ने आपको जन्म दिया, जिस माता पिता ने आपको पालन किया, जिस माता पिता ने पालकर आपको बड़े बनाया, जिस माता पिता ने आपको ऐश्वर्यवान बनाया, धनवान बनाया, प्रतिष्ठा प्रदान की, उन माता पिता को आप क्या पहचाने? अगर आप पहचानते तो आज कई जगह वृद्धा आश्रम, शहर शहर में, गांव गांव में, अरे भगवान के धाम में भी कई जगह वृद्धा आश्रम बन चुके। अगर जिस वृद्धा माता को आप दूसरे के हवाला करते हो कि यहाँ वृद्धा आश्रम में हमारी माँ की सेवा होगी, क्या तुम नहीं कर सकते हो? जिस माता ने तुमको 9 महीने तक अपने गोद में, गर्भ में रखा, और सबसे अधिक अगर पीड़ा दर्द होता है तो माताओं को किस समय? जिसमें संतान होती है उस उन माता को आप लात से ठुकरा कर, उन पिता को आप लात से ठुकरा कर, आप चाहते हो कि हम शांति से रहे, सुख से रहे, उससे दूर हो जाते हो, उनको वृद्धाश्रम में भेज देते हो। जिसके प्रताप से आप आज ऐश्वर्यवान बने, उन माता को नहीं पहचानते हो। भागवत क्या करते हैं? आप कहते हो भागवत क्या करा देते हैं? भागवत वाकई में आपको पहचान करा देते हैं। भागवत वाकई में आपको उस धर्म का वर्णन है भागवत में, जिस धर्म से आपको ये पहचान करा देंगे। नहीं, अपने माता पिता की सेवा करो, वहीं संपूर्ण तीर्थों का आपका दर्शन मिलेगा। और माता पिता की सेवा के फलस्वरूप आपके घर में स्वयं एक दिन आप जिस माता पिता को आप घर में ठुकरा कर आप चाहे वृंदावन, अयोध्या, काशी चल जाओ, आपको कुछ नहीं मिलेगा। भक्तमाल में भक्त पुंडरीक की कथा है। पुंडरीक के मित्रगण सब मंदिर श्री विठल नाथ जी के दर्शन करने के लिए श्री कृष्ण जन्मोत्सव में जा रहे थे। पुंडरीक के मित्र ने कहा कि आप भी मेरे साथ चलो मंदिर दर्शन करने के लिए। बोले भैया, मेरे प्रभु तो मेरे घर में ही आ चुके हैं, मेरे विठलनाथ, मेरे कन्हैया तो मेरे घर में आ चुके हैं। मैं तो यही कहूं आज तुम भी मेरे साथ बिताओ तो यही दर्शन देंगे। सब ने सोचा कि ये तो पुंडरीक वैसे मजाक कर दिया, लेकिन पुंडरीक ने कहा मेरे घर में मेरी माँ विठलनाथ के स्वरूप जो बीमार है और अपनी माँ की सेवा कर रहे थे, और माँ की सेवा के प्रताप से मंदिर में लाखों के भीड़, और भगवान कहाँ? जहाँ एक भक्त अपनी माँ की सेवा कर रहे थे, वहां पर भगवान उपस्थित हो गए। खड़े होकर प्रतीक्षा की। महाराज सहारे के रूप में जब थक गए तब भक्त पुंडरीक से कहा मुझे तो कुछ सहारे दो। तो एक ईंट
कि टुकड़ा दे दिया कि इसके सहारे ले लो, मैं तो मैया की सेवा कर रहा हूं। तो भागवत आपको सर्वप्रथम यहां जब दूसरा प्रश्न क्या ध्यान देना, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान और वैराग क्या है मैं उस पर बता रहा हूं। सर्वश्रेष्ठ भक्ति क्या है? जीवन में ऐसा कोई प्राणी है जो भक्ति नहीं करते हैं? लेकिन भागवत आपको सही में जो भक्ति है, सही में जो आप भक्ति तो अपने शरीर से भी करते हैं, सुंदरता के लिए आप नाना प्रकार के क्रीम लगाते हैं, लोग हमें देखे, आप अच्छे देखने में लगे बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनकर घूमते रहते हैं, उससे भी भक्त, किसी को वस्त्र के भक्ति है, किसी को बड़े बड़े बाल से भक्ति है, और मेरे को बाल से भक्ति नहीं है, तो देखो मैं कैसा रहता हूं। तो सबके अपने अपने अनुसार, किसी को बढ़िया भोजन करने की भक्ति है। भक्ति तो सब करते हैं, पहचान तो सबके अंदर है। अगर पहचान है तो आज समाज में एक दूसरे से बैर क्यों है, शत्रुता क्यों है? घर में भाई भाई से अलग है, पिता पुत्र से अलग है, पुत्र पिता से अलग है। और यही तो भागवत सिखाते हैं, और यही सर्वश्रेष्ठ भक्ति। अगर भागवत में आपको सर्वश्रेष्ठ भक्ति, और जिस भक्ति को आप प्राप्त करने के बाद, वो भक्ति क्या है? प्रेमानंद भक्ति। और प्रेमानंद भक्ति की प्राप्ति चाहते हो, तब तक आप भागवत की शरण में जाओ, जब तक आपके हृदय में वो प्रेम की जागृत न हो जाए कि मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ तीर्थ के स्वरूप मेरे माता पिता है, मेरे सगे संबंधी है, मेरे घर परिवार की है। और ये भक्ति तब ही मिलेगी, प्रेम कब जागृत होगा? जब आप सही में भागवत को पहचान जाओ। भागवत यानी आप भगवान को पहचान जाओ, और भगवान के पहचानने के लिए आपको बार बार भागवत कथा सुननी चाहिए, और वही भागवत कथा सुनकर आपको जीने की भी कला और मरण की सुधारने की भी कला समझा देंगे, सिखा देंगे। भागवत पूर्ण रूप से मरण, कोई ऐसा व्यक्ति मरता है जो सब रोता है, आहा समाज से भी था, कोई ऐसा भी मरता है सब हंसता है, चलो बहुत बड़ा पापी था। लेकिन भागवत तो ऐसे है, महान से महान पापी भी अपने जीवन में यदि भागवत के शरण को, शरणागति को स्वीकार कर लिया तो पापी नहीं रहा। क्या अजामिल धुंधकारी से और अजामिल से भी कोई बड़ा पापी होगा? लेकिन उसने समझ गया कि नहीं, जीवन में एक ही मात्र भागवत की शरणागति, श्रवण शरणागति को स्वीकार करने से जीवन का सर्वश्रेष्ठ भक्ति क्या है? श्री कृष्ण नाम, श्री कृष्ण रूप, श्री कृष्ण लीला और श्री कृष्ण धाम। ये निष्ठा तभी होगा। और ये ज्ञान क्या सिखाते हैं? भागवत। जिस दिन यह ज्ञान हो जाए कि जीवन में सब कुछ है, लेकिन ये सब कुछ असत्य है, सत्य तो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम है, जिस नाम की ओर मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप श्री धाम वृंदावन में जरूर नाम संकीर्तन करो, चाहे अपने पितरों के निमित्त, चाहे अपने बच्चों के निमित्त, और चाहे स्वयं आत्म कल्याण निमित्त नाम संकीर्तन। भगवान नाम के प्रति आपको प्रेम हो जाए। देखिए सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्या है? 3 प्रकार के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। इस ज्ञान को अगर जिस दिन आपको पहचान हो जाए, पहला ज्ञान है क्या? भगवान के निरंतर कथा श्रवण करना। दूसरा ज्ञान है भगवान के निरंतर कीर्तन से प्रेम करना। और तीसरा ज्ञान है स्मरण। ये तीनों अगर आपके हृदय में बसा हुआ है तो मान लेना आपका भागवत कथा श्रवण करना, भागवत सुनना आपके लिए पूर्ण रूप से फल प्राप्त हुआ। और भागवत में भक्ति ज्ञान कहा गया है, भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। वैराग्य क्या है? वैराग्य यही है कि जीवन में एक संत ने स्वयं अपने राग से ही वैराग्य कर लिया था।
वैराग्य क्या है? वैराग्य घर परिवार सगे संबंधी में रहो, त्यागने की जरूरत नहीं है, लेकिन राग किससे करो? राग एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम से जिसने राग किया वही सर्वश्रेष्ठ वैरागी है। एक संत बरसाने में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे और निरंतर श्री कृष्ण नाम का जाप करते थे। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे। और संत पहले वृंदावन में 50-60 वर्ष पूर्व की बात है, उस समय चोर ज्यादा आते थे, उतनी व्यवस्था नहीं थी। पहले तो कहीं 60-70 साल पहले क्या व्यवस्था थी। तो संत एक छोटी सी झोपड़ी कुटिया बनाकर भजन करते थे। चोर आया कि संत के पास तो बहुत धन रहते, कई भक्त आते हैं, प्रणाम करते हैं, फल फ्रूट उनके पास तो कमी नहीं, जरा मैं भी देखूं क्या क्या है। तो चोर आया चोरी करने के। महात्मा रात्रि में भजन कर रहे थे और आज भी वृंदावन में ऐसे ही संत है, एक टाइम सोएंगे रात्रि में, चाहे उनके 12 बजे भी नींद खुल गई, उठा चल दिया वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए, ताकि नींद ना आवे, भजन करो। भजन करने के लिए 1 बार 2 बार 4 बार। अभी हमारे सामने एक महात्मा बिल्कुल हमारे आश्रम के सामने एक जगह 108 बार सामने ठाकुर जी रहकर वृंदावन के दंडोती परिक्रमा करें। और ठीक इसके पीछे एक महात्मा और आ रहे हैं, जो उनके पास, इन महात्मा के पास गिरिराज जी के 108 छोटे छोटे पत्थर की टुकड़ा है। और पीछे जो महात्मा एक अयोध्या से है, जिसके पास 108 सुपारी है। और वो जितने बार परिक्रमा करते हैं, मैं नित्य परिक्रमा में जाता हूँ तो रोज दर्शन कर, उतने ही बार एक बार दंडवती किया और ठाकुर जी आगे रखकर उनके निकट पत्थर के टुकड़ा रखते, गिनती करते। तो उनका जीवन ही भगवान में समर्पित है। और उनका सबसे बड़ा राग किससे है? तो भगवान से। तो महात्मा के पास चोर गया चोरी करने के लिए। महात्मा ठंड के मौसम था, भजन कर रहे थे, ठंड, कंबल भी एक नहीं। चोर ने, जहां महात्मा भजन कर रहे थे, वहां एक कम्बल जो आया था उठकर वो महात्मा के देह पर रख दिया और चारों तरफ कुटिया में देख लिया, उसे कुछ नहीं मिला। चोर लौटने लगे। महात्मा ने कहा, अरे भैया तुम जा रहे हो तो जरा दरवाजा बंद करके तब ही जाना। तो चोर ने कहा, महाराज तुमको क्या जाता है, मैंने आया तो कम्बल उठा दिया, अगर मैं कम्बल लेता तो कहीं फिर हमें पिटाई न लग जाए, लोग जग जाता, इसीलिए कोई कम्बल उठा दिया, कोई और आकर तेरी कुटिया के दरवाजा भी बंद कर देंगे। ये वैराग्य की प्राप्ति कब होगी? भक्ति ज्ञान और वैराग्य परक जो प्रश्न है, और ये वैराग्य तब ही होगी जब आप निरंतर भगवान की मंगलमयी कथा मृत का रसास्वादन करो। बार बार तब तक आप भगवान की कथा श्रवण करो, तब तक आप भागवत कथा श्रवण करते रहो, जब तक भगवान के दर्शन न हो जाए। अब दर्शन चाहे इस जन्म में मिले, चाहे 10 जन्म में मिले, चाहे करोड़ों जन्म में मिले, विश्वास रखो जब हम भगवान के शरण में गए, जब हम धाम निष्ठ हुए तो दर्शन होंगे ही। ये विश्वास रखकर निरंतर स्वयं को भगवान के शरण में जाओ। आप कहोगे कि हम तो बहुत परेशान हैं, कोई दोष लगा देते हैं युग को कि कलिकाल है, और इस कलिकाल में कलिकाल जिस घर में कला है वो घर में ही कलयुग है। जिस घर में कला नहीं है, निरंतर हरि नाम संकीर्तन, भगवान नाम संकीर्तन, कथा सत्संग निरंतर जिस घर में चिंतन है, वही घर सतयुग है। और इस घोर कलिकाल में व्यक्ति का स्वभाव, अगर आप भगवान के नाम रूप लीला धाम से दूर है तो उसका स्वभाव कूड़ की तरह, आसुरी प्रवृत्ति की तरह हो जाता है। और इस आसुरी प्रवृत्ति स्वभाव को भी बहुत जल्दी स्वभाव नहीं बदलता है। स्वभाव आप चाहे
बार बार 100 बार भी मंदिर जाओ, भगवान के पूजा करो, खूब घंटी डुलाओ, खूब स्तुति करो, बढ़िया बढ़िया भोग लगाओ, फिर भी स्वभाव नहीं बदलता है। भगवान कभी दर्शन भी दे दे तो जल्दी स्वभाव नहीं बदलता है। और स्वभाव नहीं बदलने के कारण क्या है, आपके अंदर भरा हुआ अवगुण तीनों प्रकार की, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, और तमोगुण की प्रवृत्ति इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है, जो आपके अंदर अब सतोगुण आ ही नहीं सकता। आप चाहते हो कि मंदिर में जाकर मेरा स्वभाव बदल जाए, तो ये नितांत संभव। स्वभाव को बदलना है। ध्यान देना, श्री कृष्ण जब कालिये दह में प्रवेश किया, यमुना जी में, जहां कालिये नाग वर्षों से निवास करता था, गेंद लेने की बहाना से कालिये दह में प्रवेश किया, काली नाग ने अपना स्वभाव प्रकट कर दिया, श्री कृष्ण को चारों तरफ जकड़ लिए। श्री कृष्ण धीरे धीरे काली नाग के एक एक फन को कुचलने लग गया और उनके फन को नीचे झुकाने लगे। फिर भी काली नाग भगवान की शरणागति को स्वीकार नहीं की। नाग पत्नी ने भला भगवान को पहचान कर स्तुति की, भगवान के स्वभाव को देखकर सोचा धन्य है इनकी माता पिता जो ऐसे अलौकिक बालक के जन्म दिए होंगे। ये कोई साधारण बालक नहीं, क्योंकि कहा गया है भगवान के जन्म के समय ही आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कह दिया था, तमद्भुतम बालकम वसुदेव इच्छता। ये अद्भुत बालक साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही है। ये नाग पत्नी की कथन है। लेकिन नाग ने अपना स्वभाव नहीं बदला। व्यक्ति का स्वभाव, आप वृंदावन भी आते हैं, महाराज कोई बहुत बड़े घर से आया तो उनको सोफा नहीं मिलता है तो बहुत क्रोध आ जाता है, उनको एसी कमरा नहीं मिला तो महाराज उसे कोई मतलब नहीं है। बाके बिहारी के दर्शन, उनको एसी कमरा नहीं मिला तो क्रोध में आकर कहते हैं यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, बढ़िया खाना नहीं मिला तो कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव ही क्रूर है। स्वभाव जल्दी बदलता नहीं। स्वभाव तो भगवान श्री कृष्ण ने उन काली नाग को एक एक फन को कुचल दिया, तब भी काली नाग को स्वभाव नहीं बदला। नाग पत्नी ने अपने पति से कहा अपना स्वभाव बदलो, बोले मैं अपना स्वभाव कैसे बदल दूं? स्वभाव देने वाले तो यही है। बोले अरे मूर्ख, देने वाले हैं, लेकिन आज इसने तुमको स्वच्छंद विचरण के लिए कहा, अब तुम अपना स्वभाव बदलो और अपने आप को वैष्णवता को स्वीकार करो। बोले स्वभाव नहीं जल्दी बदलता है। यही तो सत्संग करते करते, कथा श्रवण करते करते आपका स्वभाव बदल सकता है और कहीं नहीं। स्वभाव आपका कोई गलत स्वभाव है, उससे आप बदलना चाहते हो और भगवान के शरण में जाना चाहते हो, तो स्वभाव को बदलना है तो भगवान की मंगलमयी मधुरमयी कथा का रसास्वादन करो। श्रीमद् भागवत महापुराण की रसास्वादन करते रहो, और जब भागवत कथा की रसास्वादन करोगे तब ही स्वभाव बदलेगा। और फिर आपके हृदय में जो श्री कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद बदाधुना, परमात्मा की प्राप्ति की जो साधना है, तब ही आपके हृदय में उत्पन्न होगा। तो स्वभाव के विषय में भी स्वभाव कैसे बदले, और इस कलिकाल में भगवान के चरणार बिंद में उनके नाम के प्रति, उनके रूप के प्रति और उनकी लीला के प्रति, कैसे उनके धाम के प्रति कैसी निष्ठा बदली, इसके विषय में भी प्रश्न किया है। देखिए, व्यक्ति का दो प्रकार का स्वभाव होता है। एक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति की शरण में जाता है, सोचता है कि मेरा तुरंत परिवर्तन कर दे, और एक व्यक्ति ऐसा निष्ठा के साथ समर्पित होता है, उसने कहा मेरे को ऐसा परिवर्तन कर दे कि मुझे सीधे श्री कृष्ण से मिला दे। आपको दोनों प्रकार के महापुरुष मिल जाएंगे। आजकल विशेषकर उन लोगों को ज्यादा पुजाते हैं, कौन? जो तुरंत चमत्कारी कर देते हैं। देखते नहीं,
आजकल आप टीवी चैनल पर ऐसे ऐसे तांत्रिक को देखते होंगे, वो तांत्रिक के पास महाराज भोजन करने में मन नहीं लगता है, बेटा सुनता नहीं, बेटी सुनती नहीं, और भागवत में बाल को ऐसे ऐसे खेलने लग जाता है जहां उनको भूत प्रेत आ गए। वो कहते हैं हाँ महाराज तेरा सारा स्वभाव मैंने देख लिया, बदल उनके निकट पहुंच जाते हैं। आजकल लोगों को तुरंत चमत्कार चाहिए, लेकिन वृंदावन के महापुरुष लोग कहते हैं कि चमत्कार दिखाना तो जादूगर की काम है, संत की काम नहीं है। संत आपका स्वभाव, संत तो आपको वो पदार्थ देंगे जिस पदार्थ में आपको सीधे भगवान से मिला देंगे। लेकिन संत कहते भाई इनको चाहिए तो चाहिए क्या, इससे छुटकारा कैसे प्राप्त करूं? तो कहते हैं ठीक है महाराज, जो सही में साधक होगा, चातक पक्षी को आप जानते होंगे, चातक पक्षी मर जाएगा लेकिन वो अगर जल पिएगा तो स्वाति नक्षत्र का ही, बाकी कोई जल। अब कौवा कहीं का भी नहीं कुछ मिला तो जहां आप हाथ धोते हैं वहीं पर पानी मिल गया तो पीने, बगला क्या है, कीचड़ का भी जल पीने लग जाते। तो हमें ना कौवा बनना है और ना बगला बनना है, इसके लिए हमें भगवत की शरणागति को स्वीकार करना पड़ेगा। इसीलिए कहा चिंता मणिर लोक सुखम श्रद्रो स्वर्ग संपदम प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जिसे जो महाराज कम पुण्य वाले होते हैं ना, उसे भगवान के प्रति अत्यधिक अति जल्दी विश्वास नहीं होता, उसे चाहिए तुरंत चमत्कार। तो कहा चमत्कार चाहिए तो मेरे पास चमत्कार के भी मंत्र है। शेषू जी ने कहा पारस मणि की प्राप्ति करने का भी मंत्र है और स्वर्ग के कल्प वृक्ष प्राप्ति करने का मंत्र है। लेकिन जिसके हृदय में श्री बांके बिहारी जी बैठ गए हैं, कन्हैया बैठ गए हैं, उसे कुछ नहीं चाहिए। और वो कृपा कब, कोई भजनानंदी संत सदगुरु के रूप में मिल जाए तब ही होगा, जो बड़े बड़े योगी का भी दुर्लभ है। और इसके लिए आपको धैर्य रहना पड़ेगा। आप चाहोगे कि मैं तुरंत चमत्कारी के बाबाओं के पास आप जाओगे, आजकल देखो कितने चमत्कारी दिखा रहा है कि महाराज ऐसे फूल को ले लेगा आपको पेड़ा के रूप में दिखा दे, आप सोचिए महाराज बहुत चमत्कारी हो गया। अरे वो आपको भ्रमित कर रहा है। आप अपने कल्याण के लिए जाते हो कि महाराज मेरे घर में कोई महाराज तंत्र कर रहा है, मैं अशांति में हूं, मैं दुखी में हूं, अपने आप को सदा सुखी होना चाहते हो तो प्रक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो बड़े बड़े योगी को भी दुर्लभ है वो आपको संत सदगुरुदेव दे सकते हैं। लेकिन विश्वास रखो, उसके लिए आपको एकमात्र धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आपके अंदर धैर्य है तो स्वयं सूत जी ने कहा तद हम ते भी धास्यामी सावधान तयाश्रण। जीवन में अपने आप को गाड़ी में कहीं स्टेशन पर आप जाओगे, लिखा रहता है ना सावधान हटी दुर्घटना घटी। आपको अपने आप सावधानी होकर, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, लेकिन जब तक आपके अपने आप ये विश्वास ना हो जाए, ये प्रेम जागृत ना हो जाए कि हम चाहे मेरे जीवन में सुख मिल जाए चाहे दुख मिल जाए, मुझे तो एकमात्र श्री कृष्ण के चरणार बिंद की प्राप्ति करना है, तब तक हमें भागवत की कथा निरंतर श्रवण करना है और सुनते रहना है। चाहे कुछ हो जाए हमें एक निष्ठ हो जाना है। ब्रजांगना ब्रज की गोपियों ने उद्धव जी जैसे ज्ञानी को दो टुक शब्द में कहा, हम तो एक निष्ठ है, मेरे लिए तो एकमात्र श्री कृष्ण ही मेरे तन है, मन है, धन है, सर्वोपरि। जब आपके हृदय में एक निष्ठ हो जाओगे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई,
तभी आप भागवत को पहचान सकते हो। आप अपने आप को, अपने जीवन को क्या जीने की कला है और अपने मरण को कैसे सुधारोगे, तब आपको भागवत की प्राप्ति होगी। देखिए, जीवन अगर भागवत की प्राप्ति की ओर ले जाना है तो एकमात्र धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य है। माता कुंती ने अपने जीवन में धैर्य रखा। दुख भी मिला तो उस दुख को भी सद्गुरु मानकर स्वीकार किया, और सुख भी मिला तो उस सुख को भी सद्गुरु मानकर स्वीकार किया और कहा मेरे लिए तो श्री कृष्ण ही, उनके मंगलमय नाम ही सर्वोपरि है। देखिए, जीवन आप चाहोगे कि हम बिना भगवान से ही मुक्ति प्राप्त कर ले, बिना उनके मंगलमय नाम से ही, तो इस कलिकाल में नितांत असंभव है। क्योंकि इस कलिकाल में एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम की शरणागति लेना ही पड़ेगा। क्योंकि शरीर क्षण भंगुर है। कहा गया है, काल ब्याल मुखग्रास त्रास नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो किरेन भाषितम। ये जीवन ही, हम जब जन्म लेते हैं उसी समय मेरे साथ काल भी आ जाते हैं, और हम काल रूपी अजगर के मुख के ग्रास बने हुए हैं। सुरक्षित कब तक? जब तक वो अपना मुख बंद नहीं कर लेता है। लेकिन हमें उनके मुख बंद से पूर्व भी एकमात्र जिस भागवत को आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने गान की है, जिस भागवत को बड़े बड़े महापुरुष ने गान की है, हमें भी अपने आप को भागवत हो जाना चाहिए और भगवान के निरंतर मंगलमय नाम का स्मरण करना चाहिए। हम सबको इस कार्तिक मास में वैदिक परंपरा युक्त श्रीमद् भागवत महापुराण के जो रसास्वादन कर रहे हैं, तो हम सभी को भगवान के मंगलमय नाम की शरण लेना चाहिए और निरंतर नाम जाप करना चाहिए, निरंतर कीर्तन करना चाहिए। और श्रीधाम वृंदावन में अगर आपके अंदर भगवान नाम जाप के प्रति इच्छा नहीं हो रही है, तो आप श्रीधाम वृंदावन में जरूर, जो लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, आप जरूर इस कार्तिक मास के पावन शुभ अवसर पर, जो आप 1 माह तक मासिक श्रीमद् भागवत महापुराण के रसास्वादन करेंगे, शेष आप कल पुनः इस कथा का रसास्वादन करेंगे। तब तक आप भगवान नाम का जाप करते रहिए, संकीर्तन गाते रहिए और निरंतर इस कार्तिक मास में भगवान नाम के प्रति स्वयं को समर्पित रहिए और संकीर्तन घर में कराइए। नहीं तो श्रीधाम वृंदावन में जो निरंतर 24 घंटे अखंड संकीर्तन चल रहे हैं मिथिला कुंज आश्रम में, आप जरूर करवाइए। आइए 2 बार हम नाम लेते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है।
तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 155850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010117, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।